बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एवरीवन पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी। जैसा कि आप सबकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, बहुत ही अल्टीमेट लेवल की ट्रेनिंग थी जो आप लोगों ने ली। आपने मार्केटिंग प्लान समझा, आपने बहुत कुछ समझा, अपनी बहुत ही डेडिकेशन के साथ अच्छी लर्निंग एंड अपने जो है वो कॉन्फिडेंस को शो करते हुए, अपनी डेडिकेशन को शो करते हुए आप लोगों ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की। सो मैं आप सबको जो है वो उस चीज़ पे मुबारक देता हूँ। कंग्रेचुलेशन एवरीवन कि आप लोगों ने अपनी जो है वो डेडिकेशन लर्निंग वगैरह को शो करते हुए, अपने ड्रीम्स को सामने रखते हुए बहुत अच्छे से ट्रेनिंग की एंड हर चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड किया। सो आगे आज आप लोगों ने हर चीज़ तो सीख ली है, आप लोगों ने प्रोडक्ट नॉलेज भी ले ली, आप लोगों ने जो है वो मार्केटिंग प्लान को भी अंडरस्टैंड किया फॉरएवर के हवाले से। काफ़ी लीडर्स ने जो है वो, बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ ने, कुछ मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा है, कोई सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा है, जिन्होंने आप लोगों को बिगिनर ग्रुप के अंदर बहुत ही अच्छे से जो है वो ट्रेनिंग दी, बहुत ही अच्छे से जो है वो आपको हर चीज़ को समझाया, हर प्रूफ के साथ आपको हर चीज़ को दिखाया। तो आज हम बात करेंगे कि आज आप हमारे साथ ज्वाइन कैसे कर सकते हो। तो वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले फटाफट जिसने भी आपको जो है वो लिंक प्रोवाइड किया है, फटाफट जाके आप उसको जो है वो एक मैसेज ड्रॉप करें, आई एम इन वेबिनार, ताकि उनको भी पता चले कि आप जो है वो अपने लास्ट सेशन में आ चुके हैं। क्योंकि आज का सेशन जो है वो आपका पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी की जो टोटल हमारी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का आज लास्ट सेशन था। सो हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस साइड मोहम्मद अब्दुल्ला, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी। जैसा कि आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, आपने स्टार्ट से लेके एंड तक जो है अभी तक मेरे बारे में ही सुना होगा, मेरे बारे में भी जाना होगा, बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया गया होगा। मेरी ग्रुप ट्रेनिंग भी आप लोगों ने ली, स्टार्ट में भी मेरी ट्रेनिंग ली, तो आपको पता चला होगा कि मैंने कैसे जो है वो, किस मार्केटिंग प्लान से, किस जो है वो प्लेटफॉर्म के थ्रू इस पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी को जो है वो बनाया, और उसमें बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बनाए, बहुत सारे लोगों को जो है वो जो है वो लाइफस्टाइल दिया, बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज करा, जो लोगों के ड्रीम्स थे वो अचीव करवाए। तो आज मैं आप लोगों से वो बिजनेस प्लान शेयर करने जा रहा हूं, जिस बिजनेस प्लान से आप लोग भी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो। आप लोगों को आज वो चीज हम बताने जा रहे हैं। सो आप सभी जो है वो अपनी एक्साइटमेंट शो करो, ताकि पता चलना चाहिए कितने लोग जो है वो एक्साइटेड है पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी में अपना नाम बनाने के लिए और अपने पेरेंट्स का नाम जो है वो रोशन करने के लिए। क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग ली, आप सभी के रिव्यूज देखे, बहुत अल्टीमेट लेवल के सभी के रिव्यूज थे, और मैं सभी को अप्रिशिएट करता हूँ कि सभी ने जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो अपनी ट्रेनिंग ली एंड देन अपना इंटरव्यू पास करके आज जो है वो हमारे बिजनेस प्लान तक पहुंच चुके हैं। एंड बहुत से लोग जो है वो अपनी मेहनत से जो है वो आज अपना एक ड्रीम बना चुके हैं, अपना वाई क्लियर कर चुके हैं कि मेरा भी एक ड्रीम है, मैंने उस तक पहुंचना है। तो आप सबकी जो ड्रीम्स हैं वो आज आप यहाँ से हासिल कर सकते हो। कितने लोग हैं जो मान के चल रहे हैं, जो अपने, जिन लोगों ने अपने ऊपर एक बिलीव कर चुके हैं कि हमने जो है वो फॉर एवर से अपनी लाइफ को चेंज करना है। फटाफट चैट बॉक्स में बताओ। आई एम मैं बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि मैं करना चाहता हूँ, मेरे ड्रीम्स हैं, मैं हासिल करना चाहता हूँ। मैं बहुत सारे मैं शुरू हो चुके हैं माशाल्लाह। हर बंदा, देखो जी, आप सभी आए हो, आप सभी का कोई ना कोई ड्रीम है, आप सभी का कोई ना कोई गोल है। सभी चाहते हो कि हमारे पेरेंट्स को हमारे थ्रू प्राउड फील हो, सभी चाहते हो कि हम अपनी लाइफ में कुछ हासिल करें, अपनी लाइफ को चेंज करें। तो आज मैं आपको एक ऐसा वंडरफुल बिजनेस बताऊंगा, बिजनेस प्लान देने जा रहा हूँ ऐसा, जिससे आप अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स एंड बहुत सारे रिवार्ड्स जो है वो हासिल करके अपनी लाइफ में खुश रह सकते हो, अपने ड्रीम्स तक पहुंच सकते हो। लेट्स अंडरस्टैंड द बिजनेस प्लान फॉर एवर में। ये आपको ज्वाइन करने के लिए अगर क्या ऐसा बिजनेस प्लान है जिसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके थ्रू आप भी इस प्लेटफॉर्म में अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। पहले आपने हर सेशन में मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट नॉलेज, एवरीथिंग, ये चीजें वगैरह सीखी, आपको बिजनेस प्लान का नहीं बताया गया था। 4 डेज की ट्रेनिंग दी गई ताकि आप हर चीज को, बेसिक चीजों को समझ सको। आज जो है आपका लास्ट सेशन में, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आज आपका सेशन जो है वो लास्ट है, एंड आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत ही अल्टीमेट लेवल का जो है वो बिजनेस प्लान जो है वो लेने वाले हो। सो अब हम आपसे डिस्कस करेंगे कि फॉर एवर का एक्चुअल में बिजनेस प्लान क्या है, एंड इस बिजनेस प्लान के साथ आप जुड़ के आप कितनी इनकम किस किस तरह से ले सकते हो, और आपको इसको हासिल करने के लिए आखिर क्या करना। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि फॉर एवर कितनी कंट्रीज में है। अब ऑलमोस्ट हम बात करें कि पहले आपको हर सेशन में बताया गया था, हर एक चीज सिखाई गई, आपको जो है वो मार्केटिंग प्लान जो चीजें बताई गई। तो
आपको उसमें ये चीज भी बताई गई थी कि जो फॉर एवर है वो 170 प्लस कंट्रीज में वर्क करता है, यानी कि फॉर एवर ओवरऑल जो है वो 170 प्लस कंट्रीज में वर्क करता है। आप किसी भी कंट्री में घर बैठ के वर्क कर सकते हो, यानी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, आप जॉब करते हो, क्या आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि आप एक जॉब के साथ साथ और भी 10 जॉब्स कर सको? नहीं होती। क्या आपके पास ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि आपका काम कोई और है, दूसरे का काम करके उससे भी रिवार्ड ले सको? आपके पास नहीं होती। आपने 10-15 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपया लगा के एक बिजनेस को स्टार्ट किया है, फिजिकल बिजनेस किया, मार्ट वगैरह आपने किया है, तो आपने उस पैसे को लगा के क्या उस पैसे से कोई अदर एक बिजनेस में 15-20 लाख लगाया, अब किसी अदर शॉप का आप उससे बिजनेस का फायदा ले सकते हो? नहीं ले सकते। आपने एक ब्रांच बनाई है, दूसरी ब्रांच बनाओगे तो उसके लिए बहुत ही अच्छी हैंडसम इनकम आपको पहले उसमें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फॉर एवर में ऐसा नहीं है। फॉर एवर में आपने सिर्फ एक ब्रांच के साथ कनेक्ट होना है एंड आप ऑलमोस्ट 170 प्लस कंट्रीज के बॉस हो गए। आप 170 प्लस कंट्रीज में जो है वो अपना जो है वो नेटवर्क, अपना जो है वो नेटवर्क बिल्ड करके एक अपनी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो, अपना एक लेवल निकाल सकते हो, अपनी लाइफ के जो ड्रीम्स हैं वहां तक आप जा सकते हो। अगर मैं बात करूं हमारा जो बिजनेस है डायरेक्टली वो किसके साथ, हमारा डायरेक्टली बिजनेस जो है वो दुबई के साथ है। अब दुबई के साथ हमारा डायरेक्टली बिजनेस इसलिए है क्योंकि आप जैसा कि बात कर सकते हैं कि आपके माइंड में ये भी होगा कि पाकिस्तान में डायरेक्टली इसका ऑफिशियल ऑफिस क्यों नहीं है। अब पाकिस्तान में इसका ऑफिस इसलिए नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें जो है वो फॉरएवर का ऑफिस नहीं है, और दो जो है वो 170 प्लस कंट्रीज में सिर्फ है अभी। ठीक है, आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें जो है वो फॉरएवर नहीं है। अब उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि फॉरएवर जो है वो एक डेबिट फ्री कंपनी है। ठीक है, उस पर कोई लोन वगैरह, कर्जा वगैरह किसी का नहीं, उसने किसी को कोई पैसा नहीं देना। ठीक है, वो ऑलमोस्ट लोगों को इतना बांट रही है, लोगों को इतना दे रही है, तो वो कर्जा किसी का कैसे देगी? एक अगर एक बात करूं मैं इसकी, जहाँ पे एलोवेरा उगाया जाता है, जहाँ पे एलोवेरा के जो है वो खेत बड़े बड़े बने हुए हैं, ठीक है, काश्त किया जाता है एलोवेरा, वहां पे उसके ऊपर से एरोप्लेन को गुजरने की इजाजत नहीं। तो आप क्या सोच सकते हो कि उस जो कंपनी है तो उस कंपनी पे कर्जा होगा या नहीं होगा? तो ठीक है, तो जब जाहिर सी बात है उस कंपनी पे कोई कर्जा वगैरह नहीं है, तो इस वजह से फॉरएवर ने क्या किया, फॉरएवर का एक रूल है, पॉलिसी है, वो ये कहती है कि किसी अगर कंट्री पे कर्जा वगैरह है या किसी कंट्री के हालात वगैरह नहीं ठीक, तो वो उधर अपना ऑफिस वगैरह नहीं दे सकती, अपना ब्रांड का नाम खराब नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो डायरेक्टली बिजनेस है वो दुबई के साथ है, जो कि हम लीगली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो दुबई के साथ मिडल ईस्ट में आता है। ठीक है, ये चीज आप सबको क्लियर हो गई चुकी होगी। सो हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं फॉरएवर के ओवरऑल ऑफिस कितने हैं। फॉरएवर के ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है वो 4,000 प्लस जो है वो ऑफिस हैं, जिनमें फॉरएवर जो है वो वर्क कर रहा है। 4,000 प्लस ऑफिस, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। टर्नओवर की बात करूँ तो टर्नओवर मैंने आपको जो है डे वन से ही बताया हुआ कि फॉरएवर कितना एक महीने का टर्नओवर ले रही है और हमें कितना दे रही है। सो अभी हम बात करते हैं फॉरएवर बिजनेस करेंसी के बारे में, कि फॉरएवर की अलग एक करेंसी है। जैसा कि अभी हर मुल्क की अलग अलग करेंसी है, पाकिस्तान की करेंसी है रुपीज में है, इंडिया की इंडियन करेंसी में है, इंडियन रुपीज में है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें दिरहम की, तो दिरहम करेंसी जो है वो दुबई की है, जिसको एईडी भी कहते हैं। $10 यूएसए की करेंसी है, यूरो करेंसी, यानी कि बहुत सारे जो है हर मुल्क की करेंसी अलग अलग है, किसी मुल्क की सेम है या नहीं है। यस सर, बताओ जरा चैट बॉक्स में। नो नो, एग्जैक्टली, ओके, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम फॉर एवर की करेंसी में। अब जैसा कि बात आपने नाम सुना होगा सेशन वगैरह में, सीसी, किसने नाम सुना होगा सीसी का? सभी ने सुना होगा। ठीक है, सीसी इज इक्वल टू केस क्रेडिट या कॉमन करेंसी कह सकते हो। ठीक है, यानी कि केस क्रेडिट और कॉमन करेंसी में फर्क कैसे? अब जैसे कि फॉरएवर का आपको पता है कि 170 प्लस कंट्रीज में हम वर्क करते हैं, किसी भी कंट्रीज में जो है वो कंट्री में काम कर सकते हैं। ठीक है, हमें अलाउ है। अब फर्ज करो आप पाकिस्तान में बैठ के ना काम कर रहे हो, आप यूएसए में। ठीक है, आपने यूएसए में एक दो बंदे ज्वाइन करवाए अपने साथ एंड उनका वर्क स्टार्ट करवाया। अब आपको जो पैसा आएगा वो आगे चल के मैं बताऊंगा किस तरह से मिलेगा। जब आपको पैसा आएगा ना, वो आपको आपकी करेंसी में, पाकिस्तानी करेंसी में ही मिलना है, लेकिन काउंट जो होगा ना वो 2 सीसी के हिसाब से होगा। उसकी मैं आपको आगे चल के बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि सीसी के हिसाब से वो काउंट होगा। सीसी के हिसाब से काउंट होके अब उस जो आपका पैसा पाकिस्तानी करेंसी में एक्चुअल में बनेगा, ठीक है, वो पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, आगे चल के आपको वो भी पता चलेगा कि आपको एक पर्सन से पाकिस्तानी करेंसी में कितना पैसा मिले। ठीक है, आइडिया आपको हो जाएगा उस चीज से। ठीक है, तो आपकी जो करेंसी है फॉरएवर ने एक अलग करेंसी रख दिया है कि जिस भी मुल्क से कोई ज्वाइन करता है उसकी जो पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी को अगर पैसा देना तो उसकी करेंसी में हमने देना है, ताकि मुश्किल ना हो। अब आपको मैं डॉलर देता हूँ, आपको मैं कहूँ कि ये डॉलर है, अब डॉलर आप जाहिर है उसको चेंज करवाओगे।
एक्सचेंज करवाते हुए आपको जो है वो एक्सचेंज रेट भी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो वो आपको वहाँ पे टैक्स पड़ेगा। तो फॉरएवर ने हमारे लिए ये आसानी कर दी है कि हमें जो हमारी करेंसी पे मिलेंगे हमारी करेंसी में मिलेंगे। ठीक। सो अब हम बात करते हैं करेंसी के बारे में, सीसी के बारे में, थोड़ा पॉइंट्स के बारे में, सीसी के जो पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने सीसी के बारे में आपको बताया कि ये कॉमन करेंसी केस क्रेडिट है। ठीक है, कि यहाँ हर मुल्क की करेंसी को मिला के एक करेंसी फॉरएवर ने अपनी करेंसी बना ली सीसी। वो चीज क्लियर हो गई थी सभी को? यस सर? ओके, क्लियर। ठीक है, अब करेंसी के साथ सीसी है। अब 1 सीसी इज इक्वल टू 1000 पॉइंट। आपने सेशन में ये भी सुना होगा, फिर आपने ये भी सुना होगा 2 सीसी इज इक्वल टू 2 सीसी पॉइंट्स। यानी कि आपको मार्केटिंग प्लान में ये चीज बताई गई होगी, प्रोडक्ट नॉलेज में ये चीज आपको बताई गई होगी कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट है तो हर प्रोडक्ट के अलग अलग पॉइंट्स हैं। ये चीज आपको क्लियर की गई होगी सेशन में। अब 1 इज इक्वल टू 1000 पॉइंट्स, 2 सीसी इक्वल टू 2000 पॉइंट्स। एक्चुअल में हमें ये 2 सीसी ये देखना है कि एक्चुअल में ये 2 सीसी है क्या, इसको अचीव कैसे करना है और इस तक पहुंचना कैसे, और इसके हमें बेनिफिट क्या मिलेंगे। एक्चुअली में बिजनेस प्लान में हमें आज यही कंफर्म करना है कि व्हाट इज 2 सीसी। सीसी का पता चल जाएगा, 2 सीसी क्या है, आप 2000 पॉइंट्स को कंप्लीट कैसे करना है। ये आपका एक टारगेट है जो आप पूरा करते हो फॉरएवर में इंटर होने के लिए, फॉरएवर को ज्वाइन करने के लिए, फॉरएवर के बेनिफिट्स लेने के लिए आपको अपना ये जो टारगेट है वो अचीव करना होगा। तो इसको जानने के लिए आपको सेशन के एंड तक जुड़े रहना होगा ताकि आपको एक एक चीज की अच्छे से समझ आ जाए। अभी हम बात करते हैं फॉरएवर के लेवल्स के बारे में कि फॉरएवर के कितने लेवल्स हैं, फॉरएवर के हर लेवल पे आपको क्या मिलता है, हर लेवल पे आपकी इनकम वगैरह क्या है। तो ये चीज आपको ऑलमोस्ट सेशन में भी बहुत अच्छे से क्लियर की होगी, आपके अपलाइंस ने आपको कॉल वगैरह पे भी देखे ये चीज फॉरएवर के जो लेवल्स हैं कि आपको कितनी इनकम वगैरह मिलती है, आप क्या कुछ हासिल कर सकते हो, ये सब कुछ भी आपको क्लियर किया गया होगा, राइट। तो मैं आपको एक दफा फिर से जो है रिपीट कर देता हूँ। तो फर्स्ट हमारे पास जो लेवल होता है वो होता है जी 0 सीसी नोवस कस्टमर। अब नोवस कस्टमर को हम जो है वो फॉर एवर प्रेफर्ड कस्टमर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब एक नोवस कस्टमर क्या है, जो आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आप नोवस कस्टमर और इस वक्त आपके पास कोई पॉइंट नहीं है, 0 सीसी है, राइट। ठीक है, अब आप नोवस कस्टमर से अब अपना वर्क स्टार्ट करने के लिए, लाइक फॉरएवर में ज्वाइन करने के लिए आपको अपने 0 सीसी को अपग्रेड करना है, यानी कि 2000 पॉइंट्स को अपग्रेड करना है 2 सीसी के अंदर। ठीक है, 0 पॉइंट सीसी को 2000 पॉइंट्स करना है। अब उसको कहते हैं 2 सीसी, जिसका लेवल का नाम है आपका फर्स्ट अचीविंग लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आपको बताया गया होगा कि आप यहाँ पे बहुत अच्छी हैंडसम इनकम स्टार्ट कर सकते हो, जिसको एक्टिव इनकम कहते हैं। तो एक्टिव इनकम लेने के लिए आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल स्टार्ट करते हो। यहाँ पे आप अगर बात करूँ मैं टोटल इनकम की, बाकी तो आप सबको ऑलमोस्ट पता होगा, एक दफा मैं आपको टोटल बताता हूँ, आप 1 से 1.5 लाख तक जो है वो इजीली असिस्टेंट सुपरवाइजर से अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट लेवल है जिसके लिए आपको चाहिए 25 सीसी, जो कि सुपरवाइजर लेवल है। यहाँ से आपको एक्टिव प्लस पैसिव इनकम स्टार्ट होती है, यानी कि आप 2 तरह की इनकम लेते हो। इसके बारे में भी आपको लेवल में भी बताया गया होगा, यानी आपको सेशन वगैरह में भी ये चीज की नॉलेज मिली होती है कि आपको 2 तरह की इनकम मिलेगी, एक्टिव प्लस पैसिव। ठीक है, 2 इनकम आपको मिलेगी यहाँ पे। अगर मैं टोटल इनकम की बात करूँ ना, तो आप यहाँ पे बहुत ही अल्टीमेट लेवल की इनकम हासिल करते हो, 2 से 2.5 लाख। मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैंने 3.5 लाख जो है वो सुपरवाइजर लेवल तक जो है वो अचीव किया है। तो हमारा नेक्स्ट लेवल है असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको 75 सीसी चाहिए, एंड 75 सीसी को हासिल करने के लिए आपको जो है वो अपनी टीम पे जो है वो फोकस करना है, उनको जो है वो आपको आगे मैं प्लानिंग भी इसके हवाले से दूंगा कि आप ये मैनेजर लेवल कैसे अचीव करोगे। अब आपने 75 सीसी अचीव की, आपका असिस्टेंट मैनेजर होगा, एंड देन आपकी जो इनकम की बात करूँ ना, एक्टिव प्लस पैसिव भी बढ़ेगी, एंड टोटल इनकम की बात करूँ तो यहाँ पे आप जो है वो 2.5 से 3 लाख तक जो है वो मिनिमम अर्न कर सकते हो। मेरा यहाँ पे 4.5 लाख तक जो है वो मैंने अर्न किया था। अब हम बात करते हैं मैनेजर लेवल की। जो है वो आप सबका भी वो फेवरेट होगा, किस किस को पता है कि मैनेजर लेवल एक ड्रीम लेवल है, किस किस का ड्रीम लेवल बन चुका है। मेरा मेरा मैं बहुत जल्दी करूँ मेरा, यस, हर बंदे का ड्रीम लेवल बन चुका है। तो जब मैंने भी इसको ज्वाइन किया था ना, तो मेरा भी ये लेवल जो था एक ड्रीम लेवल बन चुका था। मेरे माइंड में भी चीज आ चुकी थी, तो मैंने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल अचीव करना है। ये बहुत अल्टीमेट लेवल का। सो पहले हमारा फोकस आता है 2 सीसी पे कि हमने अपना 2 सीसी कैसे करना है, असिस्टेंट सुपरवाइजर हमें कैसे बनना है, फॉरएवर के बेनिफिट्स हमें कैसे हासिल करने हैं। तो उससे पहले मैं आपको प्लानिंग दूंगा कि आप पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी में आके क्या बेनिफिट्स पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी से ले सकते हो। देन मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगा फॉरएवर से बेनिफिट कैसे ले सकते हो। तो अगर मैं बात करूं मैनेजर लेवल की, तो मैनेजर लेवल आपका ड्रीम लेवल है। यहाँ पे आप ड्रीम लेवल में ऑलमोस्ट मंथली की बात करूँ ना, एक्टिव प्लस पैसिव की मिला के ये भी बढ़ेंगे आपके। तो आपकी ये जो है जो मंथली इनकम है, तो मंथली इनकम आप यहाँ से 4 to 5 lakhs
5 to 6 lakhs मिनिमम, आप इतना 6 लाख 5 लाख 7 लाख तक आप मिनिमम अर्न कर सकते हो। मैं अगर अपने हाईएस्ट पे आउट की बात करूं, मैनेजर लेवल पे मैं सिर्फ 2 मंथ तक टिका हूं, आगे मैंने सीनियर मैनेजर अपना निकाल लिया था। तो मैनेजर लेवल पे मैंने अपना जो है वो ऑलमोस्ट 8 से 9 लाख 9.5 लाख तक जो है वो मैंने फॉर एवर से मैनेजर लेवल पे अपने ड्रीम लेवल पे हासिल किया। तो क्या आप भी एक्साइटेड हो मैनेजर लेवल की प्लानिंग के लिए, या क्या आप भी एक्साइटेड हो इस लेवल को अचीव करने के लिए और अपने ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए? ओके ग्रेट, बहुत अच्छे, गुड, एक्साइटेड हो माशाल्लाह, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। सो अभी हम बात करते हैं मैनेजर की प्लानिंग की, कि आप कैसे 4 मंथ्स के अंदर अंदर अपना मैनेजर लेवल अचीव कर सकते हो। एंड ये प्लानिंग मैं आपको बहुत ही जो है वो अपनी सीक्रेट प्लानिंग दे रहा हूँ, जिससे मैंने जिस तरह से जिस वर्किंग से मैंने अपना मैनेजर लेवल अचीव किया था 4 मंथ्स के अंदर, वही प्रोसीजर आज मैं आपको बताऊंगा। एंड उस प्रोसीजर से आप भी जो है वो 4 मंथ्स के अंदर अपना मैनेजर लेवल भी अचीव कर सकते हो, एंड एक हाई लेवल की इनकम भी अचीव कर सकते हो, एंड अपने ड्रीम को स्टार्ट कर सकते हो। सो हम बात करते हैं प्लानिंग की, कि हमने किस तरह से जो है वो फॉर एवर में काम करना है और किस तरह से वो है हमने यहाँ पे ज्वाइन करना है। अब जैसा कि आपको पहला मैंने बताया कि 0 to नोविस कस्टमर आपने जो है वो जाना है अपने सेल्फ पे, अपना 2cc जो आपने करना है कंप्लीट, यानी 2000 पॉइंट जो आपने कंप्लीट करने हैं वो आपने सेल्फ पे करने हैं, यानी अपनी मदद से करने हैं। एंड देन आपको सपोर्ट मिलेगी, स्टार्टिंग मिलेगी, आपका वर्क स्टार्ट होगा। जब आपका वर्क स्टार्ट होगा तो उसकी प्लानिंग है कि आप किस तरह से अपनी जो है वो यहाँ पे इस प्लानिंग से अच्छे इनकम जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे हम कर सकते हैं, जब आपने अपना 2cc डन किया तो 2cc करने के बाद आपकी जब वर्किंग स्टार्ट होगी ना, तब आपको पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी की तरफ से डेली बेस पे जो है वो 10 लीड्स, लीड्स अब क्या होती हैं, लीड्स जो होती है वो प्रमोशन से जो है वो पर्सन जो आए होते हैं, जिन लोगों को जो ऑनलाइन वर्क की नीड होती है, जैसे हमें ऑनलाइन वर्क दिया जाए, हमें हमें भी कुछ बनना है, हमारे भी कुछ ड्रीम है। जैसे आप लोग जो है वो ऑनलाइन प्रमोशन के थ्रू आए, वैसे ही जो प्रमोशन के थ्रू जब पर्सन हमारे साथ आते हैं कि हमें भी ज्वाइन करो, हमें भी आपके साथ करना है, तो हम वो उनको लीड्स कहते हैं। तो आपको यहाँ पे अब किसी और भी ग्रुप में आप ज्वाइन करते हो ना, तो किसी भी ग्रुप में आप ज्वाइन करते हो तो आपको वहां पे पाकिस्तान में अंदर भी बहुत सारे ग्रुप्स है, तो वहां पे आपको लीड्स नहीं दी जाती। लेकिन पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी में आपको जो लीड्स हैं वो हमारी तरफ से दी जाती है, ताकि हमारा पर्सन ये नहीं कि वहां से बंदे ढूंढना शुरू कर, ठीक है, यानी बंदे ढूंढने का काम आपसे नहीं करवाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको बंदे ढूंढने पड़ेंगे, इसको लाओ उसकी मिनते करने वाला काम नहीं है। ये काम है आपका सुकून से बैठ के करने वाला, वही बंदा आपके पास आएगा जिस बंदे को नीड होगी। आपको नीड थी कि आपको घरों से उठाया गया, क्या आपको किसी को जबरदस्ती वेबिनार में बैठाया गया? यस सर, एग्जैक्टली नो। ठीक है, सभी जो है वो जिसको नीड थी उसने फॉर्म फिल किया, आज सभी अपने ड्रीम तक पहुंचने वाले हैं। आज सभी ने अपना ड्रीम देख लिया, आज सभी चाहते हो मैं कुछ बनूं। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर डन करने के बाद अब जब हम आपको पर डे की 10 लीड्स देंगे, अब फर्स्ट करो आपके पास है फर्स्ट मंथ, एक महीने के अंदर आपके पास 30 दिन होते हैं, राइट? यस सर, कितने दिन होते हैं आपके पास? 30 दिन, एग्जैक्टली 28 29 भी होते हैं, बट हम 30 की एवरेज लगा के चलते हैं, आपके पास मंथली 30 दिन है। अब 30 दिन में आपको डेली बेस पे 10% की लीड्स दी जा रही है, 10% का आपको डाटा दिया जा रहा है, जिनसे आप कॉन्टैक्ट करोगे, जिनको आप गाइड करोगे, जिन जैसे आपको 2 डेज की ट्रेनिंग देगी, देन आप उनको ट्रेनिंग दोगे। आपके पास एक महीने में कितने लोग हो जाएंगे? 300। अब 300 लोगों को आपने एक महीने में गाइडेंस दी। अब आप मुझे ये बताओ कि 300 लोगों में से मिनिमम कितने आपके साथ, जैसे आपने 2 डेज की ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग के बाद जो है आपने 2000 जो है वो ग्रुप फीस दी, तो आप मुझे ये बताओ कि आप कितने लोगों को जो है वो इस तरह 300 में से जो है वो ज्वाइन करवाओगे? फटाफट चैट बॉक्स में तो कितने लोग आपके साथ जो है वो 2000 पे करके ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, जैसे आपने ग्रुप ज्वाइन किया? फटाफट बताइए जी। 200, 150, 210, 215, 150, 190, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। मैं कहता हूँ मिनिमम आपके साथ 30 से 40 लोग कर लेंगे, ये सर नो, फटाफट बताओ भाई। 30 से 40 मिनिमम हम चलते हैं, तो बिल्कुल मिनिमम मैं आपको बताऊंगा। हालांकि बहुत से लोग कर सकते हैं, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो 200 प्लस को निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब आपकी बात करते हैं, मिनिमम लोगों ने कर लिया। अब आप मुझे ये बताओ कि आपके साथ 30 से 40 लोग कर लेंगे, यस सर नो? भाग के यस, फौरन ये फौरन कर लेंगे, एग्जैक्टली। ठीक है, अब आपके साथ फर्ज करो 40 लोगों ने कर लिया। अब 40 लोगों को आपने 4 डेज की ट्रेनिंग देनी है। जैसे आपको 4 डेज की ट्रेनिंग दी गई, हर चीज को समझाया गया, दिखाया गया, मार्केटिंग प्लान बताया गया, सब कुछ बताया गया, ठीक है। अब आपकी बारी है। हट जा यार, मत के तू की का। अब आपकी बारी है कि अब आपने
जो है वो उनको हर चीज गाइड करनी है। अब आप उनको गाइड कर दिया, सब कुछ आप दे के आपको आज मार्केटिंग प्लान जो मिल रहा है, सेम आपने मार्केटिंग प्लान उनको दिया, तो आपको क्या लगता है कि आपके साथ कितने लोग? डेफिनेटली आपके साथ 40 में से कितने लोग ज्वाइन करवाएंगे जो आपको लगता है आपकी जो क्षमता पर? 10, 12, 20, 25, 22, 21, 19, 18, 17, 12, 10, 5, मिनिमम चलते हैं। मिनिमम आप लोगों के साथ ना 5 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब आप 5 लोगों ने आपने ज्वाइन किया, अब आप अपनी स्क्रीन पे ये चीज गौर से देख सकते हो कि आपने सेल्फ पे खुद से किया, आपके साथ 5 लोगों ने कर लिया ज्वाइन। अब 5 लोगों के ज्वाइन करने से ना आपको एक पर्सन से ना 350 दिरहम मिलेंगे, यानी 350 के राउंड बाउंड 350 प्लस जो है वो दिरहम आपको एक पर्सन से मिलते हैं, जो कि आपको पाकिस्तानी करेंसी में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। क्या क्या रेट आ रहा है? ऑलमोस्ट पाकिस्तानी करेंसी की बात करूँ तो मैं 27,000 से 30,000 तक जो है वो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे अर्न कर सकते हो। अब अगर 5 लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं तो 5 लोगों को जो है वो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 350 दिरहम से। फटाफट मल्टीप्लाई अगर करो तो आपके पास उसका एवरेज आती है 350 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 1750 दिरहम्स, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 1.5 लाख के राउंड बाउंड इनकम बनती है, जो आप एक महीने के अंदर इस प्लानिंग के थ्रू पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी की गाइडेंस से, उनकी सपोर्ट से आप अपना जो पहले महीने 1.5 लाख तक अर्न कर सकते हो। तो अगर आपको सेल्फ बिलीव है तब तो आप लोग वही हो जिन लोगों ने अच्छे से ट्रेनिंग ली, आप लोग वही हो जिनके आज ड्रीम्स हैं, आप लोग वही हो जिनके गोल्स हैं, आप लोग वही हो जो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हो, तो आप लोगों के भी ड्रीम्स हैं। तो आज आप उस ड्रीम तक पहुंच सकते हो। एक घर में जो है वो आप अगर मिनिमम 1.5 लाख एक मंथ का अर्न कर रहे हो, तो आपको सोचो आपके पेरेंट्स के लिए कितना प्राउड फील होगा, आपके लिए कितनी खुशी की बात होगी या नहीं होगी? तो एक्साइटेड हो आगे समझने के लिए? अभी तो एक से ही जो बहुत सारे एक्साइटमेंट के मैसेज वगैरह आ रहे हैं, खुश हो गए? अभी से ही सुन के बड़े एक्टिव हो गए, चलो बहुत अच्छी बात है। अभी हम आगे से बात करते हैं। सो अब आप इस प्लानिंग से जो है वो एक मंथ के अंदर अपना जो है वो 1.5 लाख इजी अर्न कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मंथ की, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ में आपको थोड़ा सा अलग काम करना है, और नेक्स्ट मंथ में आपको क्या करना है मैं थोड़ा ये बताता हूँ। अब नेक्स्ट मंथ में आपका काम जो है वो है डुप्लीकेशन का। अब डुप्लीकेशन क्या होता है, पहले तो आपको ये होना चाहिए। अब आप में ना बहुत सारे लोगों का सवाल पैदा होगा, डुप्लीकेशन जो है वो गलत है, डुप्लीकेशन का कोई फायदा नहीं है, ये चीज़ बहुत सारा बहुत कुछ बोलोगे आप लोग, ठीक है, कि डुप्लीकेशन है। कुछ लोग जो होंगे उस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, जो समझदार होगा वो समझेगा, जो समझदार नहीं होगा उसको समझ नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ डुप्लीकेशन एक्चुअल में होता है कि आप लोगों के माइंड में ये होगा कि हमने जहाँ पे ना बंदे जोड़ने हैं, उनको घेरना है और उनको आगे घेरते जाना है, बस और कुछ नहीं है। ये डुप्लीकेशन नहीं होती। आप ना सिंपल सी बात है, अपने स्किल्स का यूज करके अपने स्किल से बेनिफिट ले रहे हो और बेनिफिट दे रहे हो, डैट्स इट। आपका काम जो है वो ब्लेसिंग का है। किस तरह से? सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें एक हेयर सलून की, अगर हम बात करें एक मेकअप सलून की, अगर हम बात करें काशी जो है वो आप लोग जिसको बड़ा लाइक करते हो लड़कियों वगैरह को काफी पता होगा, ये एक ब्रांड वगैरह आर्टिस्ट है काशी नाम का। तो उस ब्रांड की बात करें, अब एक हेयर सलून की बात करें, तो आप लोग जाते हो तो वहां पे एक उस्ताद होता है, ठीक है। एक उस्ताद है जो ट्रेनर है, बिल्कुल परफेक्ट, जो सीनियर है, जो मालिक है, उसने सीखा, उसने सीख के अपनी टीम बनाई, उनको सिखाया, अपने स्किल्स उसको दी, उसको अपने स्किल्स दे के जो है वो आगे चल के जो है वो इस चीज का अपनी टीम क्रिएट की, अपना एक नाम बनाया उससे। अब उसके पास क्लाइंट्स आते हैं, वो बैठ के पैसा खा रहा है, और जिन लोगों को उन्होंने ट्रेन किया है वो उसको कमा के दे रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं, उसका भी भला इसका भी भला, सिंपल। अब ये थी डुप्लीकेशन। अब एक मेकअप आर्टिस्ट है, तो आप गर्ल्स जो है वो मेकअप करवाने जाते हैं, तो क्या आपकी जो ऑनर है, ठीक है, वो आपका मेकअप करती है? ठीक है, बहुत कम है वैसे, ठीक है। अब जो एक ब्रांड पे जाते हो आप, या किसी भी अच्छे जो है वो मेकअप आर्टिस्ट के पास जाते हो, तो वो आप देखते हो कि उसने अपनी एक टीम बनाई होती है, अपने स्किल्स के थ्रू जो है स्किल्स उनको जो है वो डुप्लीकेट करके, डुप्लीकेट मेन चीज होती है कि अगले बंदे को वो चीज सिखा देना जो आप उसको सिखाना चाह रहे हो, जिससे आप बेनिफिट लेना चाह रहे हो। अब उसको आपको डुप्लीकेट करके टीम बनाती है, तो उस टीम से बहुत सारी जो है वो उनके पास ऐसी ट्रेन गर्ल्स होती हैं जो आपके लोगों को मेकअप करती हैं, ठीक है, आर्टिस्ट होती हैं बहुत सी, एंड जिनसे वो खुद बैठ के पैसा खा रही है। काम कौन कर रही है? एक ट्रेन, जिसको स्किल्स हासिल करके उसको भी काम करके दे रही है और खुद भी पैसा नहीं करती है। आप उस बात की समझ आई? ऐसा नहीं? यस यस, आई अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। सो एक्चुअल में बात करें तो ये होती है डुप्लीकेशन, जिस डुप्लीकेशन को करके आपने जो सीखा है अपनी टीम को सिखा के आप जो है वो खुद भी अर्न कर सकते हो, एक ब्रांड को एडवर्टाइज करके, एक ब्रांड को प्रमोट करके आप खुद भी पैसा जनरेट कर सकते हो, खुद भी लाइफस्टाइल अपना चेंज कर सकते हो, एंड आप दूसरों का भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक्चुअल में क्या डुप्लीकेट करना है क्या नहीं करना, मैं आपको अच्छे से सिखाता हूँ।
अब हम बात करते हैं कि आपके पास ऑलमोस्ट जो है वो कितने परसेंट टीम में हो चुके हैं। आपने पिछले मंथ में 10 सीसी ऑन डायरेक्ट किया। अब 10 सीसी ऑन डायरेक्ट आपने कैसे किया? आपने सेल पे असिस्टेंट सुपरवाइजर डन किया। असिस्टेंट सुपरवाइजर डन करने के बाद आपने डायरेक्टली जो है वो अपना जो है वो 5 लोगों को ज्वाइन करवाया अपनी प्लानिंग के साथ, अपनी डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ। तो 5 लोगों से आपको जो है वो 10 सीसी मिला, 2 सीसी आपका सेल्फ का है। आपके पास कितना सीसी हो गया? 12 सीसी। ठीक है, चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है, जो चीज जैसे समझ आती है तो आप जो कहूँ टाइप करते जाए। ठीक है, 12 सीसी जो है वो आपके पास हो गई, राइट? यस और नो? ओके। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास इस मंथ में ना आपको 24 सीसी करनी है। अब 24 सीसी इस मंथ में आपको कैसे करनी है? 24 सीसी करने के लिए आपकी टीम में 6 लोग हैं। ठीक है, अब 6 लोग सिर्फ और सिर्फ 4 सीसी करते हैं, दो दो लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, अपना बिजनेस डुप्लीकेट करते हैं 2 लोगों पे। हर हर बंदा 2 2 लोग ज्वाइन करवाता है। तो जो 5 बंदे हैं ना, 5 बंदे आपको 20 सीसी देंगे। ठीक है, 5 बंदे आपको 5 4 पीस 20 सीसी देंगे एंड आपका खुद का 4 सीसी। ठीक है, 2 लोगों को ज्वाइन करवाने का आपके पास कितना हो जाएगा? 24 सीसी। अब आपके पास सेकंड मंथ के अंदर ही आपने 24 सीसी का बिजनेस डन कर लिया। अब 24 सीसी का बिजनेस डन करने के बाद आपके पास 12 सीसी जो है वो प्रीवियस मंथ के थे। अब आपके पास 24 सीसी प्लस 12 सीसी इज इक्वल टू 36 सीसी। यानी कि आप इस मंथ के अंदर अपना जो है वो 36 सीसी प्लस से जो है सुपरवाइजर लेवल डन करके अपनी जो मंथली इनकम है ना, वो मिनिमम 2 से 2.5 लाख आप जनरेट कर सकते हो इस प्लान से। ठीक है, तो अगर हम बात करें थर्ड मंथ की, आपके 2 महीने में सुपरवाइजर हो गया। अब 2 महीने से हम चलते हैं थर्ड मंथ। 2 महीने में आप ऑलमोस्ट 3 4 लाख तक कमा लो अगर आप इस प्लानिंग पे चलते हो, प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ जो चीजें आपको सिखाई गई हैं कि वर्किंग में आपको क्या क्या चीजें जो है वो चाहिए। ठीक है, आपको कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन वगैरह जो चीजें थी, वट एवर जो भी चीजें आपको समझाई गई हैं। अब आपके पास थर्ड मंथ हो चुका स्टार्ट। अब थर्ड मंथ में आपने क्या करना? थर्ड मंथ में आपके पास टीम है 18 की। अब 18 की टीम में आपने सिंपल क्या करना है, आपने अपने हर पर्सन को एक टारगेट देना कि आपने ना 18 लोगों में सिर्फ और सिर्फ 1 पर्सन को ज्वाइन करवाना। अब सिंपल वे में जैसे 300 लीड्स आपको दी गई स्टार्ट में, वही 300 लीड्स आपकी टीम को दी गई। ठीक है, 300 लीड्स आपको दी, 300 लीड्स आपकी टीम को दी। अब हमने जब 12 सीसी में 300 लीड्स आपको आपकी टीम 6 लोगों को दी, तो वो लीड्स बनती हैं टोटल 1800। ठीक है, और अगर हम बात करें 18 लोगों को, जब 300 लीड, हर बंदे को 300 लीड मिलेगी, तो वो टोटल बनती है 5400, 5400 लीड्स जो है वो आप 18 लोगों को 1 महीने में, यानी 18 लोग जो होंगे वो 5400 लोगों से बात करेंगे। आपको सोचो आप कितना हाई लेवल का बिजनेस यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। लेकिन हम मिनिमम चलते हैं, अगर आप एक बंदा भी, हर बंदा ज्वाइन करवाते हैं, तो एक बंदे से ज्वाइन करवाने से 18 लोग जो है वो आपको 36 सीसी एक मंथ में निकाल के देंगे। 4 सीसी आपका अपना, आपका जो है वो असिस्टेंट मैनेजर है। ठीक है, अब देखो 36 सीसी प्लस पिछले महीने की 36 कितना हो गया? 72 सीसी प्लस आपका 4 सीसी, आपका जो है 76 सीसी हो गया। आपको क्या चाहिए? 75 सीसी असिस्टेंट मैनेजर चाहिए। तो असिस्टेंट मैनेजर आपका डन है। सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर आपकी मंथली इनकम कितनी? 4 से 5 लाख। मैं कहता हूँ डायरेक्टली आप इसलिए ले सकते हो। फॉर एवर की इतनी पावर है। अब हम बात करते हैं फोर्थ मंथ की। एक्चुअल में फोर्थ मंथ में आपने सिंपल करना है, जैसे आपके 18% थे, तो आपने फोर्थ मंथ में आपकी टीम भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आप 18% में अगर आप टारगेट देते थर्ड मंथ में, जो आपने असिस्टेंट मैनेजर किया एक बंदे को ज्वाइन करवा के, अगर वही फोर्थ जो 18 बंदे हैं वो सिर्फ 2 2 लोगों को ज्वाइन करवाते, 4 4 सीसी का बिजनेस करते, आप थर्ड मंथ में भी अपना 120 सीसी मैनेजर निकाल सकते थे। लेकिन हम फोर्थ मंथ में करते हैं। फोर्थ मंथ में आप जो है वो आपकी टीम भी बड़ी हो जाएगी एंड आपकी टीम जो होगी वो आपको इजी टू इजी 2 2 लोग ज्वाइन करवा के आपका 120 सीसी से मैनेजर लेवल आपको अचीव करवाएगी। मैनेजर लेवल एक ड्रीम लेवल है जिसके बारे हर बंदा पागल है, जिसके लिए, जिसको अचीव करने के लिए हर एएस पागल है, हर बंदा ज्वाइनर पागल है कि मुझे वो चाहिए। क्योंकि एक्चुअल जो लाइफ है वो यहीं से स्टार्ट होती है। एक्चुअल जो लाइफ के मजे हैं वो आपके स्टार्ट होते हैं मैनेजर लेवल से। आपका टोटली लाइफ चेंज हो जाती है। सो ये थी गाइस आप लोगों की एक मैनेजर की प्लानिंग कि आप कैसे अपना 4 महीनों के अंदर मैनेजर लेवल अचीव करके आप भी इन चीजों से फायदे उठा सकते। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट्स के बारे में कि आपको 2 सीसी करने के बाद क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करते ही क्या कुछ जो है वो 4 से मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पे। फर्स्ट तो आप अपना लेवल अपग्रेड करोगे, जो कि आप 0 सीसी से असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल जो है वो आपका हो जाएगा। सेकंड की अगर हम बात की जाए तो सेकंड पे आप जो है वो अपना 12 डिजिट आईडी प्लस पासवर्ड लेते हो। अब 12 डिजिट आईडी क्या है? 12 डिजिट आईडी के बारे में आपने सुना होगा, फॉर एवर बिजनेस ओनर के नाम से। जैसे कि आप, आपका नाम बार बहुत सुना हुआ है, जो है नाम
आयशा वगैरह, क्या क्या नाम लिखो, लिस्ट में बहुत सारे नाम है। अब हर क्या आप लोगों के नाम का कोई और बंदा है? यस आर? यस। यस। बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, आपके नाम के और भी बहुत सारे लोग हैं। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है, तो इसी सेशन में मोहम्मद अब्दुल्ला नाम के भी बहुत सारे लोग होंगे। मेरी टीम में मेरे नाम के बहुत से लोग हैं। अब हमारी यहाँ पे पाकिस्तान में पहचान कैसे है, हमारे CNIC ऐसे है, जो कि आपका आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है। आपकी रिकॉग्नाइजेशन उससे होती है कि आप कौन हो, कहाँ से हो, किस कस्बे से हो, क्या घर नंबर, एवरीथिंग आपका सब कुछ क्लियर होता है, ठीक है, आपको फुली डाटा आउट करता है। अब हम बात करें फॉरएवर में, तो मेरी पहचान कैसे है, 12 डिजिट ID से है, जो कि मेरा एक लाइसेंस भी है, ठीक है। अब 12 डिजिट ID आपका जो है वो, उसका पासवर्ड भी आपको मिलता है 12 डिजिट ID, यानी कि आपकी रिकॉग्नाइजेशन जो है 12 डिजिट ID से ही होती है। आपको एक पोर्टल भी होता है जिसमें आप टोटल ओवरऑल अपना सारा बिजनेस देख सकते हो, आपने कितना बिजनेस किया, कितनी सीसी का बिजनेस किया, कितने लोगों को ज्वाइन करवा लिया, कितने लोग और आपको चाहिए आपके नेक्स्ट लेवल के लिए, आपको नेक्स्ट लेवल के लिए कितनी मेहनत करनी है, आपको इंसेंटिव कैसे हासिल करना है, ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस, आपके पे आउट्स वगैरह, एवरीथिंग आप सब कुछ इस पोर्टल पे देखते हो, ठीक है। एंड इसी पोर्टल पे थ्रू आप अचीव करते हो चीज। एंड आपका थर्ड पे है लाइसेंस। लाइसेंस के बारे में अगर बताऊं, तो वो आप कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है। गाड़ी चलानी है मिनिमम सबसे, अपने लिए अगर आप करते हो गाड़ी चलाते हो, आप उसका लाइसेंस चाहिए। आपको एक मार्ट बनाना है, उसका लाइसेंस चाहिए। छोटी सी शॉप बनानी है, उसका लाइसेंस चाहिए। अब वो कुछ भी करना है हर चीज के लिए, फार्मेसी बनानी है, उसका आपको लाइसेंस चाहिए, उसकी डिग्री करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो लाइसेंस आपको मिलता है, आपने ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फॉर एवर में वो आपको लाइसेंस देती है, जिस लाइसेंस को आप हासिल करते हो अपना 2CC कंप्लीट करने में। अब वो लाइसेंस क्या है, अब वो लाइसेंस से जो है वो आप 170+ कंट्रीज में किसी भी कंट्री में काम कर सकते हो, ठीक है। देन आपको ब्लैंक चेक ऑन ID मिलता है। वो क्या होता है कि आपके पास 1 मंथ का 30 डेज का टाइम होता है। 30 डेज के अंदर आप जितना दिल करे, आपके सामने एक समझ लो ब्लैंक चेक है, अब उसको आप जितना आपका दिल करेगा आप उसको फिल कर सकते हो, जितनी इनकम आप चाहो आप ले सकते हो, जितनी मेहनत करोगे, यानी कि आपकी यहाँ पे कोई सैलरी वगैरह, आप जॉब तो कर नहीं रहे हो जो आपकी सैलरी वगैरह फिक्स हो, तो यहाँ पे आप जितनी इनकम चाहोगे उतनी इनकम आप इजिली जो है वो अर्न कर सकते हो। फोर्थ में हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन प्लान के बारे में। आपने सुना होगा थर्ड जनरेशन प्लान के बारे में, आपके अपलाइन वगैरह ने भी डिस्कस किया होगा, ग्रुप सेशन में भी थर्ड जनरेशन प्लान के बारे में बताया जाता है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। अब थर्ड जनरेशन प्लान के, अब जैसा कि एक बंदा है वो गवर्नमेंट की जॉब करता है, गवर्नमेंट की जॉब करने के बाद 25 साल पूरे होते हैं तो उसको पेंशन रिटायरमेंट वगैरह, राइट। पेंशन क्या होती है कि वो आपको जितनी सैलरी चल रही है सैलरी का आपको हाफ मिलता है रिटायरमेंट, ठीक है। अब कुछ लोग क्या होता है कि अगर वो गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं, सिर्फ ये उनको मिलता है, प्राइवेट जॉब में ऐसा कुछ नहीं। अब गवर्नमेंट जॉब में ये होता है कि अगर बंदा एक्सपायर हो चुका है तो उसको फिर भी जो है वो उसकी रिटायरमेंट दी जाती है, उसके घर वालों को पेंशन के जो सैलरी का हाफ होता है वो उसको दिया जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, थर्ड जनरेशन प्लान एक्चुअल में क्या है, ठीक है। इसमें यही चीज प्रोवाइड की जाती है। अब एक बंदा मर गया, उसको थोड़ी सी देरी से घर का खर्चा चलता रहता है, घर के सिलसिले चलाने के लिए इतना पैसा दिया जाता है, उससे क्या वो लोग ड्रीम पूरे कर सकते हैं, क्या वो लोग वो खुशियां हासिल कर सकते हैं? बताओ, ऐसा नहीं, इस चीज की कोई खुशी हासिल नहीं कर सकता। अगर हमें कुछ खुशी हासिल करनी है, अगर हमें फ्रीडम ऑफ टाइम चाहिए विद मनी, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए एक हाई लेवल का बिजनेस करना है। अब आगे बिजनेस भी करते हो, लाखों रुपया लगा के आपने एक मार्ट बनाया, आप कोई शॉप बना दी, कुछ भी बना दिया आपने, एक अगर कोई गर्ल्स हैं इसमें, हाउस वाइफ है, तो आप लोग अगर एक उसको क्या कहते हैं, मेकअप सलून वगैरह बनाते हो, ठीक है, पार्लर वगैरह, तो उसमें भी आपको एक अच्छा पैसा चाहिए। लेकिन उसमें पैसा चाहिए लगाने के बाद अगर अल्लाह ना करे आपको कुछ रहता, ना तो उसकी कोई रिटायरमेंट है, ना तो उसका कोई बिजनेस जनरेशन प्लान है कि आगे तक पैसा पैसे भी इनकम आती है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको, अगर अल्लाह ना करे एक बंदा है उसकी मंथली इनकम है 10 लाख, 5 लाख है, 50,000 है, 10,000 है, जितनी भी मंथली इनकम है, उसकी एक्सपायर हो चुका, उसकी डेथ हो चुकी है, तो उसकी जो लास्ट इनकम होगी जिस मंथ उसकी एक्सपायर हुई है, उस मंथ से लेके आगे तक उसकी जो आईडी होगी उसके घर वालों के नाम लगा दी जाएगी। एंड उसकी आईडी जब उसके घर वालों के नाम लगाई जाएगी, उसका जो पैसा है, ठीक है, उसका जो एक्चुअल में पैसा है लास्ट मंथ के पे आउट वाला, वो उसका फिक्स कर दिया जाएगा। 5 लाख है तो 5 लाख फिक्स है, 2 लाख है तो 2 लाख फिक्स है, 1 लाख है तो 1 लाख फिक्स है। अब वो इनकम कर दी फिक्स, उनके घर वालों को वर्किंग सिखाएंगे, और उस वर्किंग से जितना उसके घर वाले जो है वो अर्न करेंगे वो अलहदा मिलेगा। यानी कि दो तरह के यहाँ पे पैसे उनको मिलेंगे, एक तो जो फिक्स हो गया वो अलहदा मिलेगा, जो वो अर्न करेंगे वो अलग मिलेगा। अल्लाह न करे उनको भी कुछ हो जाएगा तो जो उनकी लास्ट इनकम थी वो आगे चली जाएगी, वो आगे चली, यानी कि थर्ड जनरेशन तक आपका ये पैसा जाता है। वो कहते हैं ना, काम ऐसा करो जिससे आपकी 7 नस्लें संभाल, ठीक है। तो ये आपके पास एक ऐसा काम है जो 7 नस्लों को खिला सकते हो, 7 नस्लों को चेंज कर सकते हो, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकते हो, अपनी फैमिली को खुश कर सकते हो। हर बंदे ने मरना है, लेकिन काम ऐसा करो जैसे नस्लें याद रखें, यार वो बंदा था। आप जॉब करने के बाद हर बंदे ने मरना है,
ठीक है, जॉब करने के बाद एक बंदे की डेथ हुई है, वो कुछ नहीं करके अपनी फैमिली के लिए, क्या उसकी फैमिली पीछे से बोलती है, आपको भी इस चीज का पता है, अच्छा नहीं बोलती, बुरा ही बोलती, चाहे वो अच्छा हो। अगर वो पैसा दे के गया है ना, तो आजकल के लोग ऐसे हैं कि वो पीछे से ये कि वाह वाह यार कमाल कर गया, बहुत अच्छा बंदा है, क्योंकि वो पैसा दे के गया है, वो प्रॉपर्टी दे के गया है, वो जमीनें दे के गया, वो घर दे के गया है, वो पैसा दे, बहुत कुछ दे के गया है। अब उस बंदे को दुआएं जाएंगी? तो फॉर एवर में आप ये चीज कर सकते हो, लाइफ टाइम दुआएं भी ले सकते हो। ठीक है, मीन्स के थर्ड जनरेशन प्लान है, हमेशा हमें अपनी लाइफ का भी सोचना है, और अपने आने वाले जो जनरेशन है उसके बारे में भी सोचना है, अपने फ्यूचर का भी सोचना है, अपने बच्चों का भी सोचना है। ठीक है, तो इसलिए आपको फ्यूचर प्लानिंग, क्योंकि हम कंसल्टेंट, ठीक है, एंटरप्रेन्योर, हम आपको हर चीज गाइड करेंगे जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो थर्ड जनरेशन प्लान जो है वो आपकी फैमिली को सिक्योर कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनल मेंटोरशिप की। व्हाट इज पर्सनल मेंटोरशिप? आप लोगों ने इसके बारे में ग्रुप में हर बंदे से करके बहुत ज्यादा सुना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर एवर है। ठीक है, इसके बगैर तो आगे चलना बहुत ज्यादा नामुमकिन है। अगर मैं बात करूँ पर्सनल मेंटोरशिप है क्या, फर्ज करो आप किसी भी सिटी से किसी और सिटी में मूव करना है, फर्ज करो एक बंदे ने इस्लामाबाद से लाहौर मूव करना है। अब वो इस्लामाबाद से अपनी गाड़ी में बैठेगा, गाड़ी में बैठ के वो क्या करेगा, उसके पास फर्स्ट स्टेप भी होगा, वो ये होगा कि फर्स्ट ऑप्शन है कि आप रुक रुक के लोगों से पूछ के जाओगे, अब आपको रास्ता नहीं पता। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपना डायरेक्टली जो है वो इंटरनेट की मदद से, अपने मोबाइल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, मैप के थ्रू डायरेक्टली आप पहुंच जाओगे। आप में उसका टाइम भी कम लगेगा, रुक रुक के आओगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो आपके लिए कौन सा बेनिफिट रहेगा? मैप, एग्जैक्टली मैप, सभी मैप कह रहे हैं, एग्जैक्टली मैप रहेगा। अब मैप उसके लिए बेस्ट रहेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो पर्सनल मेंटोरशिप है ना, ये आपके लिए फॉर एवर ने एक मैप है, कैसे रखा है। अब ये फॉर एवर आपको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फॉर एवर मिली, फॉर एवर ने आगे आपके लिए एक मैप रखा कि आप आगे मैप से जो है वो हर चीज तक अच्छे से पहुंच सकते हो। अब वो मैप क्या है, उसको कहते हैं पर्सनल मेंटोरशिप। पर्सनल मेंटोरशिप में क्या होता है कि आपको ऐसे ही मैप दिया जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे आप अपना 4 मंथ्स के अंदर मैनेजर लेवल अचीव कर सकते हो, कैसे अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो, कॉन्फिडेंस अपग्रेड कर सकते हो, अपना कंसिस्टेंसी को अपग्रेड कर सकते हो, अपने जो है वो वे ऑफ टॉकिंग को अपग्रेड कर सकते हो। एंड देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पर्सनल मेंटोरशिप के हवाले से, अब अगर मैं इसके बारे में अगर एक एग्जांपल दूं, तो एग्जांपल इस तरह से मैं दूंगा। अब एक क्लास टीचर है, आप सभी ने जो है वो इस चीज पे जो है वो गौर करना है। अब एक क्लास टीचर है, अब उस क्लास टीचर को जो है वो 1,000 स्टूडेंट दे दिया जाए कि इसको आपने ये मैथ का क्वेश्चन 1 घंटे में जो है वो सॉल्व कर, क्या वो कर पाएगा? 3-4 रोज वाले जो फर्स्ट बेंचेस वाले बच्चे होंगे वो उनको सुनेंगे भी और समझ भी लेंगे तकरीबन तकरीबन, जो दरमियान वाले होंगे वो जो कोई सुन रहा होगा, किसी तक आवाज नहीं जा रही होगी, जो एंड वाले बैक बेंचर्स होंगे वो तो पहले दिन बैठे होंगे। बैक बेंचर्स का तो आपको पता है, यहाँ में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो बैक बेंचर होंगे, है ना। तो अब क्या चीज है कि अब बैक बेंचर जो होंगे वो बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे, जो है वो अपने काम करते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे, कोई देख रहा होगा बस, पीछे भी और काम कर रहा होगा, कोई खेल रहा होगा, क्या कर रहा होगा, किसी तक आवाज नहीं जाएगी। अगर उसी मैथ के टीचर को अगर 30 लोग दे दिए जाएं और वो अच्छे से सिखाएगा नहीं, अगर 1,000 है तो वो सिखाएगा नहीं, वो आएगा बस लिख के चला जाएगा। लेकिन 30 लोग हैं तो वो आएगा, वो सिखाएगा भी, कोई आपका सवाल भी है तो उसका आपको जवाब भी दे पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। अब एक सीनियर है जो हमारे जिनके सेशन होते हैं, लाइक कोई मैनेजर लेवल पे है, कोई सीनियर मैनेजर लेवल पे है, कोई सुपरवाइजर पे, असिस्टेंट मैनेजर, अल्हम्दुलिल्लाह अनलिमिटेड तादाद में जो है वो हमारे यहाँ पे लोग लेवल अचीवर्स हैं। उन लोगों के सेशंस होंगे जो आप लोगों को बताएंगे कैसे आप 3 से 4 मंथ में अपना मैनेजर लेवल जो है वो अचीव कर सकते हो। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, एक एक बंदे को हर चीज बताएंगे। अगर उन सीनियर के सामने वाले लाइक पर्सनल मेंटोरशिप के सेशन में आपको अब ये होगा कि लिमिटेड सीट्स इसमें होती हैं, तो लिमिटेड सीट्स इसमें क्यों होती हैं? लिमिटेड सीट्स की वजह सिर्फ ये है कि अब एक मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी और भी लाइफ है, मेरे और भी बिजनेस है, मेरे और भी जगह पर्सनल लाइफ भी है, एंजॉयमेंट भी है। अदर एंड अदर अगर बात करूं मैं, अदर जो मेरे लीडर्स हैं, जिन लोगों ने जो है पाकिस्तान उधर टीम में अपना नाम बनाया, लेवल निकाल के बैठे, उनकी भी लाइफ है, उनके भी पर्सनल, हर बंदे को पर्सनल काम है, हर बंदे ने अपनी पर्सनल लाइफ भी इंजॉय करनी है। अच्छे अच्छे लेवल अचीव करने के बाद कल को आप भी करोगे, तो टाइम मैनेज करना होता है। अब अगर मैं उसको 1,000% देता हूँ तो 1,000% तो कभी भी अच्छे से डील नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो किसी को जो है वो अच्छे से चैट बॉक्स में रिप्लाई भी नहीं कर पाएगा। तो अगर मैं बात करूँ तो हमारी एक लिमिटेड सीट्स इसलिए होती हैं। अब डेली बेस में अगर बात करूँ तो हमारी 20 सीट्स से 30 सीट्स इतनी तक होती हैं, ताकि हर बंदे को अच्छे से चैट बॉक्स में जवाब भी उसका जो है वो पढ़ा जाए और उसको अच्छे से रिप्लाई करके उस चीज को अच्छे से बेहतर तरीके से उसको समझाया जाए कि कैसे आप इसे बेनिफिट अपना ले सकते हो। तो पर्सनल मेंटोरशिप आपको भी क्लियर ये होती है, पर्सनल मेंटोरशिप कि आप यहाँ से 4 मंथ्स में डेफिनेटली इस चीज पे अगर आप अप्लाई करते हो, जो चीज सिखाई जाती है उस पर अगर आप अप्लाई करते हो, आप हर हाल में 4 से 6 महीने के अंदर ना अपना मैनेजर लेवल निकाल सकते हो।
अगर फुली प्रॉपर वे से किया जाए तो फिर तो 4 महीने कहीं भी नहीं गए, 4 महीने में आपका मैनेजर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिक्स। अब वो आपको बेनिफिट क्या मिलता है, वो आपको मिलता है लाइफ टाइम पैसिव इनकम। पैसिव इनकम पूरी जिंदगी आती रहेगी, एक दफा लेवल निकल गए, ज्वाइन कर लिया, फिर आपको मौज है। फिर हम बात करते हैं 7 पे कार प्लान, बोनस वगैरह पे। कार प्लान वगैरह भी आपको बताया गया, मेरा खुद का कार प्लान अचीवर है। ठीक है, मुझे मंथली जो है वो 1 लाख रुपया जो है वो सिर्फ आता है इस चीज का, जो अपना कार प्लान लेवल 1 अचीव किया है। बाकी आपको इनके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल चुकी है बुक्स वगैरह से। बोनस वगैरह के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन काफी मिल गई प्रॉपर रही, जो मैंने रिसेंटली अचीव किया था चेयरमैन बोनस, जो मुझे टूर वगैरह मिला, तो वो आप मेरे यूट्यूब वगैरह से भी जाके देख सकते हो। अब्दुल्ला जेट ऑफिशियल मेरे यूट्यूब का नाम है, आपको यूट्यूब चैनल दिया भी गया होगा, तो आप वहां से जाके मेरे देख सकते हो। व्लॉग्स वगैरह भी देख सकते हो कि मुझे कितने हाई लेवल के यहाँ पे ग्लोबल रैली चेयरमैन बोनस की तरफ से टूर मिले, मुझे चेयरमैन बोनस मिला, कितना बोनस मिला, वो सब आप मेरे यूट्यूब पे जाके विजिट कर सकते हो, अब्दुल्ला जेट ऑफिशियल पे। सो अभी हम बात करते हैं इसके बारे में, इंटरनेशनल एंड नेशनल टूर्स के बारे में। तो फॉर एवर आपको ना इंटरनेशनल एंड नेशनल टूर्स वगैरह भी जो है वो प्रोवाइड करता है। लाइक अगर मैं बात करूँ, रिसेंटली मेरा जो टूर हुआ इंडोनेशिया बाली का, जो है फॉर एवर की तरफ से दिया गया, मुझे बहुत अच्छी रिकॉग्नाइजेशन मिली, बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिला, बहुत ही अच्छी जो है मुझे इनकम भी वहां से दी गई। तो मेरा चेयरमैन बोनस ऑफ ग्लोबल है, लेकर किसी ने नहीं देखा तो वो फॉर एवर की असली पावर को खो देगा, फॉर एवर की अचीवमेंट्स को खो देगा। तो मैं आपको बताता हूँ, आप लोग जो है वो यूट्यूब पे जाओगे तो वहां पे आप देखोगे, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो यूट्यूब पे जाए, वहां पे लिखे चेयरमैन बोनस रिवील बाय मिस्टर मोहम्मद बिल्ला, लाइव बाली, बाली लाइव अचीवमेंट्स बाय मिस्टर मोहम्मद बिल्ला। तो ये चीज मेरे जो है वो आप वीडियोस वगैरह देख सकते हो, देन मेरे ब्लॉग्स वगैरह देख सकते हो, किस लेवल से जो है वो हमें फॉर एवर टूर्स वगैरह भी प्रोवाइड करता है विद रिकॉग्नाइजेशन। तो अगर हम बात करें सेकंड पे जो है वो मुझे हमारे जो टूर्स हैं सेकंड पे, स्टॉप। सो अगर हम बात करें तो सेकंड पे हमारे टूर्स वगैरह जो है वो हमें मिलते हैं जो है वो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी की तरफ से जो टूर्स आपको मिलते हैं, पाकिस्तान के डोमेस्टिक टूर्स, नेशनल टूर्स। आप जो है पाकिस्तान के डिफरेंट जो है वो नॉर्दर्न एरियाज के टूर्स जो है वो जा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो हमारे साथ पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी में काम कर। सो अभी हम बात करते हैं कि एक बिजनेस है ना, तो एक बिजनेस को आप कैसे जो है वो कर सकते हो। ठीक है, एक बिजनेस को आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो, एक बिजनेस के लिए जो है वो किस तरह से वो आपको करना है, एक बिजनेस को स्टार्टअप आपने कैसे करना है। अब सिंपल सी बात है, एक बिजनेस के लिए सबसे पहले आपके पास एक विजन होना चाहिए। आपके पास विजन होगा तब भी आप एक बिजनेस को कर पाओगे। आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग होगी तब आप बिजनेस को कर पाओगे। आपको सबसे बड़ी चीज क्या चाहिए, कोई बताएगा? बिजनेस को स्टार्ट करने की सबसे बड़ी चीज जो सबसे मुश्किल होती है वो क्या चाहिए? एग्जैक्टली पैसे चाहिए। तो बिजनेस को करना है उसके लिए पैसे चाहिए, पैसा होगा तो बिजनेस करोगे। तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा जाने के बाद फर्स्ट आप बिजनेस करते हो मार्ट का। अब मार्ट का बिजनेस करने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ता है, राइट? तो हम बात करें कि मार्ट का बिजनेस है ना, तो उसको करने के लिए हमें ऑलमोस्ट 15-20 लाख मिनिमम एक शॉप बनाने के लिए चाहिए, किराना स्टोर। ठीक है, अब एक किराना स्टोर की शॉप बनानी है जिसमें सिंपल सा सामान आपने रखना, 15 से 20 लाख का आपने सामान जो है वो खरीदना है। खरीद के जो है वो आप अपने सेल्फ एम्प्लॉय बन चुके हैं, जो कि आपको ESBI मॉडल भी आपको जो है वो बताया गया है काफी लोगों को, जो है उनके अप्लायंस ने, एंड मैंने जो है इस चीज का जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो डे 1 डे 2 के अंदर भी शायद बताया था, एंड आपको सेशन में भी बताया गया। अब सेल्फ एम्प्लॉय बन जाते हो इतना पैसा लगाने के बाद भी। उसके अलावा हम बात, इतना पैसा 15-20 लाख है क्या जो फजूल इस चीज में लगा के फिर आप अपना काम नौकर अपना खुद बन के बैठे रहना, और उससे भी आप कभी ड्रीम अचीव नहीं कर सकते, अपनी हैप्पी लाइफ नहीं कर सकते। आपको हर वक्त उसको खोलना है, खोल के पैसा एंजॉय करना। ठीक है, आपको पैसा जो है वो कमाना है, और वो आप एक एक रुपया की एक एक चीज बेच के पैसा कमाओगे। बात करते हैं सुपर स्टोर की, तो बड़ा सुपर स्टोर बनाना उसके लिए 40-50 लाख रुपया चाहिए। फिर आप बात करते हो कि एक अगर लड़की है, पहली बात है लड़की किराना स्टोर और सुपर स्टोर को नहीं बना सकती ना। तो अगर एक लड़की है तो एक लड़की ने अगर एक बिजनेस करना है तो वो पार्लर वगैरह बना सकती है। तो पार्लर वगैरह के लिए भी एक लड़की के पास बहुत हैंडसम इनकम जो है उसको पहले चाहिए, एक पार्लर को बनाने के लिए प्लान चाहिए, एक टीम चाहिए, फिर उन टीम को जॉब पे रखना, उनका ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, हर चीज को जो है वो मैनेज करना, पैसा देना, ये करना वो करना, काफी सारी चीजों का जो है वो आपको जो है वो देखना पड़ता है, काफी चीजों को समझना पड़ता है, फिर उस पर आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो हमारे पास एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस को आप करके ना अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, टाइम फ्रीडम विद मनी ले सकते हो, अपने ड्रीम्स तक पहुंच सकते हो, अपने गोल्स तक पहुंच सकते हो। तो वो एक्चुअल में आप उस बिजनेस को कैसे लोगे? अब हर बिजनेस को लेने के लिए देखो जी, आपको पैसा तो लगाना ही पड़ता है। अब जॉब करते हो तो उस पर पैसा लगाते हो। अब अगर मैं सिंपल वे में बात करूं, खाना खाते हो, पानी पीते हो, पैसा तो उसमें भी लगता है। ठीक है, खाना खाते हो, पानी पीते हैं तो पैसा तो उसमें भी लगता है।
हमें हमें अब कपड़े लेते हैं, हमारे कपड़ों में पैसा लगता है, बड़े बड़े ब्रांड्स पे आप जाते हो। तो अगर हम बात करें कि हमने इस बिजनेस को कैसे हासिल करना, तो इस बिजनेस को हासिल करने के लिए सिंपल है। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा छोटी सी। अब देखो ना, अगर आप जाते हो एक शॉप वाले के पास, तो एक शॉप वाले के पास जाके आप उससे कोई चीज खरीदते हो, तो उससे अगर आप कोई चीज खरीदते हो तो क्या आप उसके मालिक बन जाते हो? फिर हम है कोई ऐसा? 100 का साबुन लिया, क्या मालिक बन गए? सुपर स्टोर से 10,000 की शॉपिंग किया, मालिक बन गए। एक ब्रांड है, एक ब्रांड से आपने बस थोड़ा आउटफिट है, शॉपिंग वगैरह आप लोग करते हो, आउटफिट रखा, डी लाइम लाइट, बहुत सारे वैसे जो है वो ब्रांड्स हैं। अब उन पे आप जाके शॉपिंग करते हो, तो क्या आप जो है वो वहां से ब्रांड से शॉपिंग करके उस ब्रांड के ओनर बन सकते हो? नहीं बन सकते। आप ब्रांड की शॉपिंग करते हो, आपको सिर्फ शॉपिंग की चीजें मिलेंगी, एंड देन आप उनके वही कस्टमर हो, क्लाइंट हो। आप वहां के ओनर कभी भी नहीं बन सकते। एक, जितने मर्जी की शॉपिंग कर लो, शोरूम से जाके करोड़ों की गाड़ी लेते हो, तो शोरूम वाला कहता है कि आप ओनर बन चुके हो? कभी भी नहीं आपको कहता। फॉर एवर एक ऐसी चीज है जिसमें आप हमारे साथ टू सी कंप्लीट करके ना अपना जो है वो ऑनर भी बन सकते हो, खुद के खुद बॉस भी बन सकते हो ना। आपका कोई बॉस है, आप घर बैठ के अपनी मर्जी की इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हो। कैसे? तो अब हम बात करते हैं कि फॉर एवर में आपको एक बिजनेस स्टार्टअप करना है, तो फॉर एवर में बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए आपको जो है वो क्या ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकें। सो अब हम बात करते हैं कॉम्बो पैक के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में। अब आपने काफी प्रोडक्ट्स वगैरह की नॉलेज ली, हर प्रोडक्ट के आपने जो है वो पॉइंट्स वगैरह देखे कि हर प्रोडक्ट के पॉइंट्स हैं, एलोवेरा प्रोडक्ट्स हैं, कुछ न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं, वेट लॉस की प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ब्यूटी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं। अब हर लड़की मेकअप पे पैसा लगाती है, राइट? यस आर नो? फटाफट बताओ भाई, चैट बॉक्स में। सारे मेकअप पे पैसा लगाते हो? कोई आप में से लड़कियों में से कोई ऐसा जो मेकअप नहीं खरीदता? खरीदता है, हर बंदे को अपनी ब्यूटी की है, लड़कियां तो उनको भी अपनी ब्यूटी की है। तो अपनी सेहत के लिए भी आप पैसा लगाते हो, हर बंदे को कोई ना घर में बीमारी होती है, बीमारियां आजकल जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। तो फॉरएवर की ना प्रोडक्ट्स 100% ऑर्गेनिक है, जो कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं खुद प्रोडक्ट यूजर हूँ और मुझे इनके प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, मेरी टीम भी बहुत यूज करती है। अगर मैं बात करूँ, अगर आपको हेल्थ इश्यूज है, कोई भी बीमारी है ना, हर बीमारी का प्रोडक्ट है। ठीक है? अगर जिगर का कोई मरीज है, उसका प्रोडक्ट एलोवेरा उसको यूज करवाओ, वो ठीक हो जाएगा। दिल का मरीज, उसको एलोवेरा नेक्टर यूज करवाओ, वो ठीक हो जाएगा। आपको फेस पे दाने हैं, वो यूज करवाओ। आप जो है फॉरएवर का स्क्रब यूज करो, उससे आप ठीक हो जाओगे। शैम्पू है, फॉरएवर का कंडीशनर है, आपके जो है वो कॉस्मेटिक्स जो प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं लड़कियों के, वो हैं। तो मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनसे आप यूज करके ना फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लाइफ टाइम जो है हमारे साथ आप बिजनेस भी कर सकते हो, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट को भी यूज कर सकते हो। अब सिंपल सी बात है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए एक दफा आपको लाइफ टाइम आपके पास जो है वो इस बिजनेस को, इस वंडरफुल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक आप चीज करनी पड़ती है आपको। इन्वेस्टमेंट वगैरह आप नहीं करोगे यहाँ पे, आपको ना कोई इन्वेस्टमेंट करनी है कमांड में को प्रोडक्ट सेल वगैरह करनी, तो ना ही आपने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेल वगैरह करनी। सिंपल आपने क्या करना है, आपको जो है वो अपने 2000 पॉइंट्स को पूरा करने के लिए हर प्रोडक्ट के अलग पॉइंट्स हैं। जैसा कि तो फॉरएवर ने जो है वो एक कम्बो पैक दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो ये कम्बो पैक आपको दुबई करेंसी में 1800 दिरहम का मिलता है। 1800 AED को कन्वर्ट कर सकते हो आप, 1800 AED टू PKR। तो आपका वो लगभग जो है वो 1.5 लाख प्लस बनता है जाके। ठीक है? तो अगर आप 1800 दिरहम में आप करते हो, जो है वो 1.5 लाख प्लस का आपको ये प्रोडक्ट्स महंगा पड़ेंगे। लेकिन इन प्रोडक्ट्स को आप जो है वो यूज भी कर सकते हो। इन प्रोडक्ट्स को आप ये उतनी जितनी आप ये 1800 की आपकी अमाउंट है, इतनी आप अमाउंट दोगे तो उतनी ही अमाउंट के वर्थ के प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, जिसको आप यूज भी कर सकते हो। आप सेल करना चाहो, आप सेल भी कर सकते हो। मेरा जो बेस्ट ओपिनियन आप सबके लिए है वो यही है कि आप उसको यूज करो। आप उसको यूज करके आप उसका बेनिफिट देखोगे, यार मुझे एक्चुअल में जो है वो इसका बेनिफिट क्या मिल रहा है, एक्चुअल में जो है मुझे इससे क्या कुछ हासिल होना है। ठीक है? अभी कंपनी में आप काम करो तो आपको पता भी होना चाहिए कि उसके प्रोडक्ट्स के बेनिफिट क्या है। तो जब फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ मिल रही है तो वो आप लोग, लेकिन आपको उसके लिए लाइफ टाइम एक दफा परचेजिंग करनी पड़ती है। अब उस परचेजिंग को करने के लिए आपको 1800 AED के जो है वो 2CC पॉइंट्स पूरे होते हैं, जिससे आपको एक कम्बो पैक मिलता है, जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एंड जो आपको बेनिफिट बताए गए हैं उन बेनिफिट्स को आप हासिल कर सकते हो। अभी मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत महंगा पड़ेगा, इस तरह मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, मुझे मुश्किल होगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं एक्साइटेड टू ज्वाइन यू। काफी लोग रेडी भी हैं, काफी लोग नहीं भी रेडी। तो मैं आपको एंड तक रहना है, आपने हर चीज का बताऊंगा कि आप जो है वो हमारे साथ कैसे कर सकते हो एंड इजी कैसे कर सकते हो। तो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी ने आपके लिए बहुत आसान हल लाया है, जिससे आप जो है वो अपने प्रोडक्ट्स इजी और सस्ते जो है वो परचेज कर सकते हो। अब आपको जो है वो
कैसे जो है वो मिनिमम जो है वो आप प्रोडक्ट परचेज जो है वो करनी है आपने मिनिमम प्राइस में। अब हमारे पास जो है वो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी की वजह से हमारा जो है वो इस तरह का सेटअप है कि हम जो है वो प्रोडक्ट्स में भी आपको यहाँ पे डिस्काउंट देंगे। यानी कि हमारे जो है वो प्रोडक्ट जो आ रहा है 1800 दिरहम का, वो प्रोडक्ट आपको जो है वो वही 2cc प्रोडक्ट्स जो आपने अपना 2cc प्लान जो है वो अपना डन करना है, 2cc जो है वो डन करके अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए अपने ट्रैक को स्टार्ट करना है। तो उसके लिए आप ऑलमोस्ट जो है वो ऑलमोस्ट 1400 दिरहम तक जो है वो आप कुल डिस्काउंट जो है वो देके जो है वो 1400 दिरहम आप कन्वर्ट कर सकते हो पाकिस्तानी करेंसी में। 1400 दिरहम जो है वो एक्चुअल प्राइस है डिस्काउंट करके, यानी कि 400 आपको जो है वो डिस्काउंट होगा 400 दिरहम। ये लगभग आपकी जो है वो 130 प्लस या 130 के राउंड बाउंड 140 के राउंड बाउंड जो है वो इनकम बनती है जो आपको लेस होके बनती है। यानी कि आप 1400 दिरहम में प्रोडक्ट हमसे डिस्काउंट में कर सकते हो। लेकिन वो भी कैसे कि आपकी डेडलाइन है कि अगर कोई पर्सनल मेंटोरशिप लेता है, जैसे आपको बताया पर्सनल मेंटोरशिप की लिमिटेड सीट्स हैं, तो पर्सनल मेंटोरशिप के लिए जो पर्सनल मेंटोरशिप लेगा उसके लिए जो अमाउंट है वो 1400 दिरहम है। ठीक है, एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये 1400 दिरहम में प्रोडक्ट सस्ता कैसे बाय कर सकते हो। स्टूडेंट की वजह से जो है फॉर एवर ने जो है वो एक बेनिफिट रखा हुआ है कि स्टूडेंट को जो है हम एक बेनिफिट देंगे ताकि वो सस्ते में अपना कर सकते हैं। अब सस्ते प्रोडक्ट्स लेने के लिए, अपना सस्ते में 2cc कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है, 1400 दिरहम वाला जो है करना है। और उसको लेने के लिए, इस ऑफर को लेने के लिए आपको अपना पर्सनल मेंटोरशिप ज्वाइन करना है। एंड में मैं आपको बताऊंगा पर्सनल मेंटोरशिप क्या है। अभी ना आपको मैं ये चीज बताता हूँ कि 1400 के प्रोडक्ट लेने के बाद आपका लाइफस्टाइल क्या हो सकता है। 1400 के प्रोडक्ट आप लाइफ टाइम प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हो, आप लाइफ टाइम इस प्रोडक्ट को यूज करके इसका बेनिफिट ले सकते हो। एंड देन अगर आप चाहो तो ये वर्थ, आपके प्रोडक्ट की वर्थ उतनी होती है जितने का जितना आप पे करोगे उतना ही पैसों के आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। आप अगर कोई लिंक वगैरह है, आपको जानने वाला है, आप उसको सेल आउट भी कर सकते हो अगर आपका कोई लिंक है तो। इसकी जिम्मेदार हम नहीं। अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको ये हार्ड स्टेप लेना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, एक बिजनेस स्टार्ट करना है, पैसा लगाना पड़ता है। और अगर एक विजन है ना, आपका वाई क्लियर है कि आपने फॉरएवर को करना ही क्यों है, देन आपके लिए ये 1400 दिरहम इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। एंड एक चीज मैं आपको बताता चलूँ, 1400 दिरहम के अलावा जो अगर आप हमारे थ्रू करते हो, 1400 दिरहम आपके 2cc पॉइंट जो है वो 1400 दिरहम प्लस जो है वो 10 to 12,000 जो होता है वो आपका कार्गो चार्जेस मिलता है, जो आपको दुबई से यहाँ तक आपको प्रोडक्ट 1 मंथ के अंदर, आपको 15 डेज के अंदर ऑलमोस्ट जो है वो आपको डिलीवर किए जाते हैं। 1 मंथ किसी का आता है, किसी को 15 डेज लग जाते हैं। ऑलमोस्ट जो 1 मंथ 15 डेज के अंदर अंदर जो है वो आपको मिल जाते हैं। मैंने 15 डेज और 1 मंथ इसलिए बोला है क्योंकि काफी लोग जो होते हैं वो जो है वो 1 मंथ में पहुंचाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक चीज दुबई से आनी है शिप के जरिए, तो उस पर जो है वो टाइम भी लग सकता है। लेकिन 15 डेज टू 1 मंथ के टाइम के अंदर अंदर आपको हर हाल में मिल जाते हैं। ठीक है, एंड देन आपको अपना लाइसेंस मिल जाता है, आपको आपकी आईडी मिल जाती है, देन आपको आपका वंडरफुल बिजनेस मिल जाता है जिससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। अब मैं ना आपको एक चीज बताऊंगा कि मैंने ना इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया। मेरे बारे में ओवरऑल आप सब जानते हो, जैसा कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे बहन भाई नहीं है। मैं अगर अपनी लाइफ की बात करूँ तो लाइफ में मैं अकेला हूँ, मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ऑलमोस्ट मेरे पास कुछ भी नहीं था, मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। मेरी लाइफ पहले से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। हर बंदे ने मुझे इसके बारे में नेगेटिव किया कि यार ये फेक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। ठीक है, आपकी जो है वो इससे आप अगर करते हो तो आपको जो है वो ब्लॉक कर देंगे, छोड़ दो ये करने। नहीं कि आपको भी नेगेटिव किया होगा लोगों ने, तो मुझे भी किया। तो मेरा एक ना डिसीजन था, एक माइंडसेट था, एक ड्रीम था, एक वाई क्लियर। अब देख सकते डिसीजन है जिसके 1 मिनट में आप कभी अपनी लाइफ को चेंज तो नहीं कर सकते, बट मैं शर्तिया कहता हूँ 1 मिनट में लिया हुआ जो डिसीजन है ना, वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते, रख सकता है, वो आपकी लाइफ को कहीं से कहीं आपको पहुंचा सकता है। एग्जैक्टली तो मैं आपको सिर्फ एक सी बात कहूंगा कि अगर मैं मिडिल क्लास से उठ के इस बिजनेस को ज्वाइन करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ ना, तो आप भी कर सकते हो। मुश्किल नहीं है। ठीक है, आज आपको लग रहा होगा बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस चीज को सोचोगे, आप इस प्लान को अच्छे से समझ गए, अगर आपको पता चल गया, आपका वाई क्लियर हुआ कि अगर आपको ये श्योरिटी हुई आप फॉरएवर से बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। अगर श्योरिटी नहीं है, आप मेरा यूट्यूब देखो, मेरा इंस्टाग्राम देखो, वहां से आपको श्योरिटी हो जाएगी कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी में लोगों ने किस तरह से अपनी लाइफ को चेंज किया। तो मैं अपनी बात कर रहा था, मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूँ तो मैंने जब स्टार्टअप किया तो मुझे भी ये बहुत सारे हार्ड स्टेप्स आए। मैंने जो 22,000 अपने आप में स्टार्टअप में दिया, तो मैंने जो दिया था वो 24,000, 2400 था स्टार्ट में। एंड देन जो 4 डेज की ट्रेनिंग के बाद मुझे बताया गया वो ऑलमोस्ट 78,000 के अराउंड जो है ये 2cc की, जिसे कंप्लीट करना था। अब मैंने क्या किया, सिंपल, मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए
अपने आप को थोड़ा जो है वो फोकस किया, अपनी हर बात को अंडरस्टैंड किया, एक बिजनेस प्लान को समझा। देन मैंने लोगों की बातों को सुना। मैंने कहा कि यार अगर आज एक बंदा मुझे सपोर्ट नहीं करा, मैं उस वक्त इतना मिडिल क्लास से था कि मेरे पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। जेन्युइन बात बता रहा हूं। मैं एक गाँव से बिलोंग करता हूँ। तो गाँव में आप सोच सकते हो, अगर एक बंदे के सर पे माँ बाप नहीं है, बहन भाई नहीं है, वो बंदा अकेला है, तो उस बंदे की कैसे, मैं मान के चलता हूँ लाइफ बहुत मुश्किल होगी। क्योंकि माँ बाप एक साया होता है, एक दरख्त के नीचे साया नहीं तो धूप है, तो आप कहीं भी उस दरख्त के नीचे जाके कभी भी बैठो, क्या कोई बैठेगा? ऐसा नहीं बैठेगा। तो मैं आपको एक चीज बताता चलूं, अगर आप उस दरख्त के नीचे जाके नहीं बैठेंगे ना, तो माँ बाप आपका एक साया है। जब आपके सर पे ये नहीं, ना आपके रिश्तेदार आएंगे, ना आपके दोस्त आएंगे, ना आपके कजन आएंगे, बिकॉज आपके पास पैसा नहीं है। जिंदगी में सिर्फ पैसा चाहिए अगर कामयाब हो। और उस वक्त अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, आपको कोई भी जो है वो साथ नहीं लेके चलेगा, ना आपको कोई भी मोटिवेट करेगा, ना आपको कोई ये कहेगा कि आप ये बिजनेस करो, ऐसा करो, वो करो। मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। सिंपल सी बात है, आपको अपने दम पे बनना है। सिंपल सी बात है, आपके अपने ड्रीम्स हैं। सिंपल सी बात है, आपने खुद बिजनेस प्लान देखा है, आपने खुद मार्केटिंग प्लान देखा है, आपने प्रोडक्ट नॉलेज खुद ली है, आपने फॉर एवर को खुद देखा, फॉर एवर लेटेस्ट जर्नी खुद देखी है, लोगों को खुद देखा है, कितना लोग जो है वो अर्न कर रहे हैं, किस लेवल पे यहाँ पे फॉर एवर में लोग अर्निंग कर रहे हैं। तो आपको डिसीजन लेने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट का डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को चेंज करके रख सकते हैं, आपके ड्रीम्स तक आपको पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, जब मैंने, फिर मुझे मुश्किल कैसी है, अब सिंपल सी बात है, हमारे ना गाँव में गाय भैंसे बहुत सारी होती हैं। जब मेरी अम्मी जान की डेथ हुई थी ना, तो अम्मी की डेथ पे हमारे घर में एक गाय थी, एक भैंस थी। तो हमने जो है ना अम्मी की डेथ वाले दिन जो है वो भैंस को सेल किया। भैंस को सेल करके जो है वो हमने अपना जो है वो दिन पूरे किए। जो जाहिर है मेरी अम्मी की डेथ हुई, मेरे पास पैसे वगैरह नहीं थे। देन हमारे घर में सिर्फ एक गाय रह गई थी। अब उस गाय को जो है ना मैंने एज अ निशानी जो है वो रखा हुआ था कि यार मैं इस गाय को कभी भी सेल नहीं करूंगा, ये मेरी माँ की निशानी है। क्योंकि मैं जब 7 साल का था, मेरे को भी डेथ हुई। उससे पहले मेरे को ने वो एक छोटा सा बच्चा लाया था, और उस बच्चे को मेरी माँ ने अपने हाथों से पाला, अपने हाथों में ऐसे दूध पिला पिला के जो है वो पाला। और उस गाय को मैं कभी भी किसी हाल में सेल नहीं कर सकता। मैंने अपने अपलाइन को बताया कि मेरे पास ऐसे ऐसे गाय है, मेरे दोस्त मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। मैंने जो है वो अपने एक मामू की बेटी को बोला, उनके पास हालांकि पैसे थे, मैं गया, मैंने कहा कि बहना मुझे ना एक बिजनेस ज्वाइन करना है, और उस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए ना मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या मेरी हेल्प करोगे? उसने मुझे कहा कि मेरी ना शर्ट यहाँ से ना फटी हुई थी। मैं जब गया तो उसने मुझे बोला कि अपनी शर्ट जरा देखो, शर्ट आपकी ना साइड से फटी हुई। कही यार, इस तरह मैंने शर्ट देखी तो मैं शर्मिंदा हो गया, चुप हो गया। उसने कहा शर्ट के लिए आपके पास पैसे नहीं है, और आप एक बिजनेस को करना चाह रहे हो, और आप लाखों करोड़ों के ख्वाब देखे जा रहे हो। मैंने जब अपनी जो है वो शर्ट की तरफ देखा ना, तो मुझे काफी डिमोटिवेट हुआ, मैं काफी डिप्रेस्ड में आ गया, परेशानी सी आ गई मुझे। मैं कहा यार, मतलब एक बंदा सपोर्ट नहीं कर रहा है फिर भी कर रहा है। उसने इसको लेने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, करते हो बातें लाखों की। अपना मुंह देखा है, पहले अपनी शर्ट के लिए तो पैसे जोड़ लो, आप शर्ट तो ले लो, बाद में लाखों करोड़ों कमा भी लेना। यार अब बेटा मैं आपको ये कहती हूँ कि बेटा आप जो है वो जॉब वगैरह ढूंढो, 15-20 हज़ार रुपया कमाया करो, और बात खत्म, अपनी जिंदगी को गुजारो। क्यों इतने बड़े बड़े शौकों में चले जा रहे हो? ये शौकें हम लोग कभी भी नहीं ले सकते। आप जो है वो अपना चुप करके काम करो। और मेरे पास पैसे नहीं है, मान, पैसे उसके पास थे। अब मैंने क्या किया, मैं घर गया, घर जाके रूम में बैठा हूँ। मैंने वहां से, यकीन मानो, चलने की हिम्मत नहीं थी मुझे। तो मुझे ये फील हो रहा था लाइक ऐसे ना दर्द सी हुई है। क्या यार, मतलब लोग इस तरह से होते हैं कि आज मेरा कोई नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मतलब मुझे इस तरह से प्रिटेंड किया जा रहा है कि यार अपनी शर्ट, मतलब फटी हुई शर्ट तक मुझे काउंट करवाई जा रही है कि ये देखो। बड़ा ज्यादा मैं जो है ना वो वहाँ पे डिसहार्ट हुआ, परेशान हुआ। मैंने कहा अपलाइन को कॉल की, तो मैंने ना रूम में जाके, यकीन मानो, बहुत पागलों की तरह मेरे आंसू आए और मैं रोया। मेरी लाइफ, मैं आज तक कभी किसी के सामने रोया नहीं। तो मैंने अपलाइन को कॉल की, मैंने उसको कॉल करके रोना शुरू कर दिया। सर यार, ना दोस्त सपोर्ट कर रहा है, ना कोई और सपोर्ट कर रहा है, मेरे जो है जानने वाले हैं वो मेरा मजाक बना रहे हैं, बड़ा तो बिजनेसमैन है, ये बातें सुना रहे। उसने कहा क्या हो गया, आज मजाक बना रहे हैं, तुम सिर्फ हार मत मानो। मुझे भी उन्होंने एक चीज बताई, मन हारे तू हारे, मन जीते तू जीते। यानी कि अगर तू हार गया तो तू हार गया, तूने हार मान ली, तूने ठान ली कि तू हार चुका है, तू हार जाएगा। तूने ठान ली तू जीतेगा, तो तू जीतेगा, तू कभी हार नहीं पाएगा। ठीक है, तो मुझे ये चीजें उन्होंने समझाई। तो मैंने अपने माइंड में बैठा लिया, डिसीजन लेना नहीं है, डिसीजन ले ली। अब मैंने कुछ बनना है, मेरा भी एक ड्रीम है। ठीक है, मैंने उस ड्रीम तक पहुंचना है। मैंने अब हार नहीं मानी, यानी कि मेरी इतनी इमोशनल अटैचमेंट उसके साथ हो चुकी थी। जो मुझे बात सुनाई गई थी, मैंने कहा यार आज अगर शर्ट फटी हुई है ना, तो कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में इतनी शर्ट्स बना देंगे कि हर शर्ट को दूसरी दफा पहनने की नौबत नहीं आएगी इंशाल्लाह। सिर्फ क्या था, एक मेहनत थी और आपका एक डिसीजन था। मैंने वहां पे डिसीजन लिया,
नेगेटिविटी को फेस करते हुए सारे खिलाफ हो गए। मैंने क्या किया, मैंने जब अपना इनको अपनी गाय के बारे में बताया कि निशानी, तो उसने मुझे कहा कि हो सकता है अल्लाह की तरफ से वही गाय जो है वो तुम्हारे लिए एक सपोर्ट सिस्टम हो, वही गाय इसलिए हो कि तो आज उसको यूज करके तू उसका फायदा ले सके। मैंने क्या किया, मैंने जो है वो अल्लाह का आसरा लिया, अल्लाह का नाम लिया, तो नौफल पढ़े, अल्लाह ताला को याद करके, अल्लाह ताला से दुआ करके कि या अल्लाह मेरी जो है वो मदद करना, मैं बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रहा हूँ, मुझे हार मत मानने देना प्लीज, और मुझे कुछ नहीं। मैंने जाके गाय सेल की, उसी कजन को जाके गाय सेल की, उसको कहा मैं अगर 3 मंथ के अंदर आपसे गाय ना वापस लूँ, आप ये गाय आगे सेल कर देना, और 3 मंथ बाद मैं रेट लगवा के लूंगा सिर्फ इस वक्त, हालांकि मेरी गाय 1.5-2 लाख से कम नहीं थी उस वक्त। मैंने गाय सिर्फ और सिर्फ 78,000 में दी, और मैंने वहां पे चैलेंज के साथ एक बात करके कि 3 मंथ में वापस पैसे दूंगा तो गाय दे देना, अदरवाइज मुझे गाय ना देना, और मैं जब वापस गाय लूंगा तब मैं रेट लगाऊंगा चाहे 4 लाख की क्यों। एंड गाइस आपको पता है मैंने 3 मंथ के अंदर अपनी वो गाय वापस ले ली, और अब मेरी इनकम में अर्न करते। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, सिर्फ आपके कहना डिसीजन होना चाहिए, आपको एक माइंड सेट होना चाहिए, आपको कोई ड्रीम्स होने चाहिए। मेरा एक ड्रीम था भाई, मैं मिडिल क्लास में था, मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, पीने को कुछ नहीं था, मेरा लोग कोरोना में मजाक बनाते थे, फिर जब मैंने ज्वाइन कर लिया तब लोगों ने मुझे ग्रुप्स में बोला, मेरे दोस्तों ने, ये बड़ा बिजनेसमैन आया, ये आया। आज मैंने 3,000 प्लस की पाकिस्तान के अंदर टीम बना ली है। पाकिस्तान के अंदर मंथली जो है वो मेरी टीम टीम का जो है वो 4 से 5 करोड़ प्लस का जो है वो बिजनेस आता है, जो पे आउट्स आते हैं। ठीक है, मेरी टीम अर्न कर रही है, मैं मंथली जो है वो 14 से 15 लाख रुपया वो मंथली घर बैठ के अर्न कर, इंसेंटिव अर्न कर चुका हूँ, चेयरमैन बोनस अर्न कर चुका हूँ, कार प्लान अर्न कर चुका हूँ, अपनी ड्रीम कार अचीव कर चुका हूँ, सिर्फ फॉरएवर की वजह से। आज वही लोग मेरे जो है वो पीछे पीछे हैं। आज वही लोग, मैं जब गाँव जाता हूँ तो वही लोग कहते हैं हमारा भाई आ गया, हमारा बेटा आ गया, वही जिसने मुझे शर्ट, फटी हुई शर्ट का कहा था। मैं आज गाँव में जो कपड़ा एक दफा पहन के जाता हूँ मैं दोबारा वो नहीं पहनता। गुरूर नहीं, सिर्फ अपनी मेहनत है और अपनी मेहनत को शो ऑफ करता। सही है, इसको गुरूर नहीं कह सकता मैं, और गुरूर कभी भी नहीं करना। अपनी मेहनत को शो ऑफ करो, क्योंकि आपने मेहनत की है, आपको लोगों ने नेगेटिव किया, डिमोटिवेट किया, जो आपका भी अगर ड्रीम है ना, आपको भी बहुत से लोग डिमोटिवेट करेंगे, बहुत से लोग यहाँ पे हार मान जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका ना एक सच्चा ड्रीम होगा, वो अपनी लाइफ में सीरियस होंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं किया होगा और अपने अपलाइन का टाइम वेस्ट उसने नहीं किया होगा, वो आज यहाँ पे ऐसे क्विक रिस्पॉन्स से जो है वो अपना ज्वाइन करेगा, क्योंकि उसका ड्रीम होगा, क्योंकि उसके गोल्स होंगे, वो सीरियस है, उसने एक्शन लेना है, वो हार नहीं मानेगा। हार मान के तो आप कभी जिंदगी में कुछ बन ही नहीं सकते। ठीक है, हार मान लिए, नेगेटिव हो गए, या आज अगर आप लोगों ने देख लिया कि 1400 दिरहम जो है वो उसे शॉपिंग करनी है, 1.5 लाख तक हमें लगाना है भाई एक मंथ में, मैंने आपको प्लानिंग दी है उसको, आप इतनी अमाउंट आप अर्न भी कर सकते हो, सेकंड मंथ में उसे डबल अमाउंट आप अर्न कर सकते हो, आप इससे उधार भी ले सकते हो। ठीक है, अब इसे उधार ले लो, अपनी कोई ऐसी चीज देख लो जिसको आप सेल करके जो है वो इसको कर सकते हो। बहुत सारे वेज हैं, करने वाले बंदे के सामने तो कुछ भी नहीं है। बंदे का जो ड्रीम है ना भाई, आप लोगों में से ना जितने भी लोग इस वेबिनार में हो ना, अगर आप लोगों का ड्रीम है, पहले तो ये बताओ किस किस का ड्रीम है जो सीरियस है आज फॉर एवर। फटाफट चैट बॉक्स में बताओ। मैं करूंगा इंशाल्लाह, मेरे लिए मुश्किल नहीं है, कुछ करके भी करूंगा। सर आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास, लेकिन मैं इसको ज्वाइन करूंगा कुछ भी करके। क्या बात है जी, अप्रिशिएट यू ब्रदर, बहुत अच्छे। मैं करूंगी, मेरे पेरेंट्स के ड्रीम यहाँ से पूरे। क्या बात है, क्या बात है भाई, सब भी एक्साइटेड हो करने के लिए। लेकिन एक चीज बता दूं, मैंने पर्सनल मेंटोरशिप का बताया था, तो पर्सनल मेंटोरशिप की हमारे पास डेली बेस पे जो डेडलाइन होती है, आपके पास 2 डेज की डेडलाइन है पर्सनल मेंटोरशिप को कंप्लीट करने की। पर्सनल मेंटोरशिप को आपकी जो एक्चुअल अमाउंट है उसका आपने 30% जो है वो अपनी अपलाइन को पहले पे करना है, जिससे आपको वो एक मेल भी पहुंचाएंगे, एंड साथ में आपको जो है वो अपनी वर्किंग वगैरह सिखाएंगे। एंड देन आपको 1 वीक के अंदर अंदर जो है वो, अगर आपने अगर 1400 वाला कॉम्बो पैक लेना था कि आपको सस्ते में मिले और आप जो है वो इसको खो ना बैठो, क्योंकि ये लिमिटेड आते हैं। ठीक है, आज जो है वो हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं डेली बेस की इसकी, तो डेली बेस की जस्ट 20 लिमिटेड है। आपने अपने अपलाइन से बात करके अपनी सीट को कंफर्म करवाना है, पर्सनल मेंटोरशिप को भी। तो जब आप अपना पर्सनल मेंटोरशिप अपना डन करवाते हो, देन आप जो है वो अपना वर्किंग भी सीख लेते हो, एंड देन आप अपने पास 1 वीक आपका टाइम भी होता है, 1400 वाला कॉम्बो पैक भी आप हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो कौन कौन एक्साइटेड है भाई ज्वाइन करने के लिए, फटाफट चैट बॉक्स में बताओ। आज डिसीजन लेना है आपने, आज हार नहीं माननी। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इसमें तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर्ट हुए होंगे, जो बहुत सारे परेशान हो गए होंगे, वो भी कभी से माइंड में वेस्ट ढूंढ रहे होंगे, यार कैसे अरेंज करना है, क्या करना है, वो नहीं करना। बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं कि सर बहुत मुश्किल है, कुछ कह रहे हैं कि अभी करूंगा, कुछ कह रहे हैं कि मैं
जो है वो आज ही हर हाल में करूंगा। और काफी लोग रेडी भी हैं, काफी लोग डर भी रहे हैं, काफी लोग जो है वो सिर्फ डर इसलिए रहे हैं कि इतनी अमाउंट कहाँ से लाऊंगा, करने को सारे तैयार, ड्रीम सबके। एक चीज बता दो, आज फ्री में होता है ना तो आज हर हाल में आप ज्वाइन कर, आज फ्री में नहीं है ना तो आज आप डर भी रहे हो, और काफी लोग जो है वो रेडी भी होके बैठे हैं। एक चीज बता दूं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, इमेजिन करो, अल्लाह ना करे, ठीक है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपके घर में से किसी को जो है वो कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, डॉक्टर आपको ये कहता है कि 1 घंटे के अंदर अगर आप 2 लाख दोगे तो आपके पापा या आपकी अम्मी, आपके भाई, आपकी बहन की प्रॉब्लम तो किसी को भी आ सकती है। अपने आप पे लाइफ को इमेजिन करो, अपने पूरे दिन को इमेजिन करके देखो, आपको असल लाइफ का पता चलेगा, व्हाट इज लाइफ, व्हाट यू हैव, व्हाट यू डोंट हैव, क्या है आपके पास, क्या नहीं है, ये आप इमेजिन करोगे अपनी लाइफ को, तब आपको पता चलेगा। जब आपको 2 लाख का सामने आएगा, आप कहीं से भी अरेंज करके उसको स्टार्ट लोगे, क्योंकि आपको वो चीज बचानी है, अपनी माँ की जान, अपने बहन की, अपने भाई की, जिसको आपने ट्रीटमेंट करवाना है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर रहे हो, अपने ड्रीम के लिए कुछ कर रहे हो। मैं कहता हूँ स्टडी में आप कभी भी यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। 14 लाख, 15 लाख मेरी मंथली इनकम है। एक एमबीबीएस डॉक्टर यहाँ पे कोई ऐसा है जो कहे मेरी 14 लाख 15 लाख इनकम है? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप में से कोई ऐसा है? एक बीबीए करने वाला कोई पर्सन ऐसा है? एक आईटी करने वाला, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने वाला, एमबीए पीएचडी करने वाला कोई ऐसा है जो मेरे सामने आ जाए, जो कहे कि कोई ऐसा मेरे पास प्लेटफॉर्म है, कोई ऐसा मेरे पास ऑप्शन है जो 14 से 15 लाख देगा, मैं फॉरएवर छोड़ के इसके साथ ज्वाइन करूँ? सिंपल है, फॉरएवर में इतनी पावर है कि आपको अनलिमिटेड इनकम यहाँ से मिल सकती है, जस्ट एक डिसीजन लेने पे, एंड लाइफ टाइम एक आर्ट स्टेप लेने से। जीरो से स्टार्ट हर बंदा करता है, मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया, मेरी भी जर्नी का आपको पता चल चुका कि कितनी मुश्किलात मुझे सामने आई। आज आप पे भी वही जर्नी है, आज आप पे भी जीरो से स्टार्ट है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप यहाँ पे हार मानोगे या अपनी लाइफ को चेंज करोगे। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आप सबको जो है वो अपनी वर्किंग एंड पर्सनल मेंटोरशिप की सीट्स में देखने के लिए। पर्सनल मेंटोरशिप के सेशन में आप सबसे मेरी जो है वो हर एक बंदे से अलग अलग जो है वो अनम्यूट करके बात होगी, एंड हर बंदे को जो है वो मैं अच्छे तरीके से गाइड करूंगा। एंड अपना डिसीजन जरूर लीजिएगा, कभी हार मत मानिएगा। तो अगर मैं बात करूँ ना कि यहाँ पे पाकिस्तान लेवल में भी इसमें आप लोगों को इवेंट्स वगैरह मिलते हैं, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे आपको पाकिस्तान में भी इवेंट्स मिलते हैं, जो लोग अपना क्वालिफाई करते हैं, जो लोग अपना लेवल निकालते हैं, अपना जो 4 सीसी, 6 सीसी, 8 सीसी, 10 सीसी हमारे रिवार्ड्स रखते हैं हम यहाँ पे। जैसे आप पर्सनल मेंटोरशिप डन करोगे तो पर्सनल मेंटोरशिप डन करके आपको जो है वो फॉर एवर की तरफ से और पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी की तरफ से 4 चीजें दी जाती हैं। अब 4 चीजों में से आपको क्या दिया जाता है? आपको दिया जाता है जी टूर दिया जाता है, एयरपोर्ट्स या एयरपोर्ट्स या फिर जो पावर बैंक है जो आपको वर्किंग में यूज होना है, वेलकम गिफ्ट होता है आपका। आपको जो है वो फैमिली डिनर दिया जा सकता है, आपको जो है वो उसको क्या कहते हैं, कुछ और भी एक सरप्राइज गिफ्ट दिया जा सकता है, यानी कि 3 to 4 टाइप्स के आपको गिफ्ट्स वगैरह जो है वो फॉर एवर प्रोवाइड करती है। वॉच, स्मार्ट वॉच आपको गिफ्ट कर दी जा सकती है, ठीक है, कुछ भी आपको मिल सकता है। जस्ट अपनी पर्सनल मेंटोरशिप डन करवाएं, पर्सनल मेंटोरशिप डन करके हमारा वेलकम गिफ्ट भी हासिल करें। एंड जो टूर पे जाना चाहे वो टूर पे भी जा सकता है, मीन्स के वो 10 सीसी क्वालिफायर्स होते हैं, एक ग्रुप है हमारा 10 सीसी क्वालिफायर्स। तो 10 सीसी क्वालिफायर्स को अचीव करने के लिए पहले 4 सीसी करनी पड़ती है, लेकिन जो पर्सनल मेंटोरशिप करेगा उसको डायरेक्टली जो है वो 10 सीसी क्वालिफायर में शामिल किया जाएगा। एंड देन अगर वो 10 सीसी में डायरेक्ट करता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी की तरफ से जो है वो टूर दिया जाएगा। सो किस बात की देरी है फिर, एंजॉय करो लाइफ को। और ये जो इवेंट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, आवर सक्सेस, जो हमने पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी में अपने लोगों को, कम्युनिटी को मिला के इस कम्युनिटी में बैठ के हासिल की, इस कम्युनिटी में जो है एक दूसरे को सपोर्ट करके टीम वर्क के साथ हासिल की है, वो हमारा रिसेंटली सक्सेस डे हुआ था, जो आप मेरा यूट्यूब पे भी देख सकते हो, एंड देन आप इंस्टाग्राम के हाईलाइट्स पे भी देख सकते हो, एंड आपने ऑलमोस्ट काफी लोगों ने देख भी लिया होगा। बहुत अल्टीमेट लेवल का सक्सेस डे हुआ था, जिसमें लोगों को जो है प्राइजेस वगैरह भी दिए गए थे, अचीवमेंट्स वगैरह भी उनकी शो की गई थी, एंड उनके टारगेट्स अचीवर्स होते, जिन लोगों ने जो है वो अपना कुछ लेवल्स वगैरह निकाले होंगे, अच्छी इनकम ले रहे हैं, उनको हमने जो है उसको रिकॉग्नाइजेशन जो है स्टेज पे वो भी की गई थी। बहुत अल्टीमेट लेवल की रिकॉग्नाइजेशन होती है सबकी, के जो पेरेंट्स हैं आप जाके देख सकते हो यूट्यूब पे, वो भी आए थे। तो अगर आपके पेरेंट्स कहना कि ये चीज़ फेक है, उनको बैठ के एक एक चीज समझाओ, उनको एक एक चीज बताओ, आपने बिजनेस को सीखा है, आपको इस बिजनेस का पता है, आपको इस बिजनेस पे 100% श्योरिटी है, तो आज आप ही इसी बिजनेस से फायदा लोगे, आज आप ही इसी बिजनेस से earn करोगे, आज आप ही इसी बिजनेस से अपने ड्रीम तक पहुंचोगे, जो आज आपने अपने साथ वादा किया। 4 डेज की ट्रेनिंग में हर बंदे ने अपने साथ वादा किया होगा कि मैंने इस बिजनेस से ये गोल्स अचीव करने हैं। आज मेरा भाई हार मत मानना, हार मानोगे तो आप हार ही जाओगे। जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज जो है वो बार बार नहीं। सो वेलकम करता हूँ मैं आप सभी को अपने भी
इसी ग्रुप में पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी में मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आपको वर्किंग में लाने के लिए। सो आज आप एक स्टेप है उसको कंप्लीट करें, अपना 260 कंप्लीट करके अपना जो है वो वर्किंग स्टार्ट करें। एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन आपको आपके फ्यूचर के लिए। सो अगर आज आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ गई तो अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है, ना कि वेस्ट करना। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है। आज मौका मिला, मौके को खोना नहीं है बल्कि मौके को हासिल करके मौके का बेनिफिट लेना है, बेनिफिट लेके अपनी लाइफ को चेंज करना है। सो मिलते हैं इंशाल्लाह पर्सनल मेंटोरशिप के वेबिनार में। फटाफट अपने अपलाइन को मैसेज करो, स्क्रीनशॉट लेके, आई हैव वाचफुल वेबिनार, टेल मी हाउ टू डन माई पर्सनल मेंटोरशिप। तो अपनी पर्सनल मेंटोरशिप डन करें, जो आपकी अमाउंट उसका 30% जो बनता है वो आप अपने अपलाइन को दें ताकि आपकी पर्सनल मेंटोरशिप डन हो। एंड पर्सनल मेंटोरशिप डन होने के बाद आप अपनी जो है वो प्रॉपर वर्किंग कर सको और हमारे पाकिस्तान अपनी लाइफ को चेंज कर सको। सो मिलते हैं इंशाल्लाह पर्सनल मेंटोरशिप के वेबिनार में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।